हाय ओगे, आखिरकार हमारे घर में एक बच्चा आ गया। सुश्री वेन, आपके 99वें सफल आईवीएफ प्रयास के लिए आपको बहुत बहुत बधाई। हाँ ओगे, आप बहुत मतलबी हो। आपने सचमुच सिस्टर निंग का आईवीएफ करवाया। मैंने सुना है कि आईवीएफ बहुत दर्दनाक होता है और सुयुकिंग जल्दी बूढ़ी हो जाएगी। किंगर, मैं तुमसे प्यार करता हूं। मैं वेन यिनिंग की तरफ देखना नहीं चाहता। इसे छूने की तो बात ही छोड़ी, वो तो सिर्फ मुझे बच्चे दे पाने के लिए ही काम आई है। नहीं, कौन? रुको। गर्भवती हो गई। चलो, तुम्हारे पास कुछ तो काम की बात, तो चुपचाप उसे जन्म दे दो। आगे से वो बच्चा मेरा और क्वीनी का होगा। नहीं, तुम ख्वाब में भी मत सोचना। रुको, स्वागत है, मैडम। पत्नी। अच्छा ऐड, बुरे सपने अब खत्म हो गए। वो बच्चा भी गिर गया। अब मेरे पास मेरा प्यार करने वाला पति और प्यारा बेटा है। पत्नी, तुम लगातार 8 सर्जरी कर चुकी हो, लोहे का शरीर भी थक जाएगा, क्यों ना? कक्षा मिलन समारोह पर मत जाओ। 6 साल से किसी से मिले नहीं है, न जाना अच्छा नहीं लगेगा। छोटू, तुम पापा के साथ मीटिंग में रहना। कहीं इधर उधर मत घूमना, समझ गया? तुम मम्मी आकर मेरे साथ समय बिताएंगी। सभी बच्चे में मेरा छोटू सबसे प्यारा है। मैं जा रही हूँ। जल्दी वापस आना। शर्मा जी, आपकी हाउयू ग्रुप जल्द गुप्ता इंटरनेशनल के साथ साझेदारी करने वाली है। बधाई हो, शर्मा जी। हे भगवान, गुप्ता इंटरनेशनल, वही जो जमीन पर कदम रखते ही पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था हिला देता है। शर्मा जी, आगे से हम सब पुराने दोस्त आप पर ही निर्भर करेंगे। छोड़ो, पुराने दोस्त है। अच्छा। ये बस ग्रुप की सब्सिडियरी कंपनी का सहयोग है, लेकिन इन गंभीर लोगों को डराने के लिए काफी है। यह सब संभालने के लिए शेन सर करियर और प्यार में सफलता के शिखर पर है, लेकिन आप और सुसर जैसे लोग एक छोटे उत्तराधिकारी, क्या यह थोड़ा सा अधूरा नहीं लगता? पता नहीं, इन सालों में मैंने और हाउ जी ने हर कोशिश कर ली, लेकिन बच्चा नहीं हो पा रहा। बच्चे तो किस्मत की बात है। हाँ, मैं और छिंग नहीं घबराते। बच्चों की बात पर याद आता है वेइनिंग, वो पागल जिसने तब मेरा बच्चा सुरक्षित नहीं रखा। देखना चाहता हूँ मेरे बिना तुम क्या कर सकते हो। अरे हाँ, ग्रेजुएशन के बाद तुम में से किसी ने वेइनिंग को देखा है क्या? वैसे कुछ दिन पर मुझे एक खाना डिलीवरी करने वाले को देखा, उसकी पीठ देखकर लगा वे ये निंग है। खाना डिलीवरी कर रहा था। सच में, मेरे बिना शेन हाओ, तुम वेइनिंग एक टूटे फूटे इंसान हो। वो वैनिनिंग शेन सर के पीछे पड़ी रहती थी, वो आज इस हाल में है। तो ये भी उसके नसीब की बात है। और अभी तक तो आई भी नहीं है। लगता है कि डिलीवरी अभी तक खत्म नहीं हुई। तुम लोग मेरे बारे में बात कर रहे हो? वैन यीनिंग, क्लास मॉनिटर आ गई। वैन यीनिंग, ये तुमने क्या पहना हुआ है? और ये नकली बैग भी ले आई हो। तुम्हारे आने से तो पूरे कमरे का स्तर गिर गया। वेन यिनिंग, ऐसा लगता है कि पिछले कुछ वर्षों में आपने काफी मुश्किल समय बिताया है। होल्डिंग, कुछ शालीन कपड़े खरीद लो। वैसे, और अब इस बैग को मत ले जाओ।
कीमत में गिरावट। जी हाँ सिस्टर निंग, हाओगे को भी आपकी परवाह है। तुम्हें इस तरह देखकर हमें भी उनके लिए दुख होता है। लो ले लो, संकोच मत करो। मैं नकली बैग, लगता है उन्हें पहचान में नहीं आया कि ये मिलान के टॉप डिजाइनर का कस्टम बैग है। दुनिया में बस एक ही है। खैर ठीक है, ये पैसे मैं ले लेती हूँ। आखिरकार तुम्हारा कमजोर शुक्राणु वाला राज इतने सालों से संभाल के रखा है, ये राज रखने का मेहनताना बनता है। सच में शेन साहब को कमजोर शुक्राणु है। तभी तो उनके बच्चे नहीं हैं। असल में शेन साहब सक्षम नहीं हैं। वेन यीनिंग, बकवास क्यों कर रही हो? हान यीनिंग दीदी, तुमने हाओ भाई को 99 बार अंडे दिए हैं। तुम्हारा गर्भाशय कब का खराब, गुस्सा समझ आता है, लेकिन बच्चे न होने के कारण हाओ भाई पर झूठा इल्जाम लगाना सही नहीं। 99 अंडे निकाले वे यीनिंग। तुम शेन साहब के पास रहने की हद तक पहुंच गई हो। वे यीनिंग शेन साहब को नुपाकर अफवाहें फैलाकर उन्हें बर्बाद करना चाहती है। वेन यीनिंग, हंस क्यों रही हो? सब पर हंस रही हूँ। शेन हाओ को खुश करने के लिए तुम लोगों ने अपनी आंखें और दिमाग तक दान कर दिए। लेकिन माफ करना, तुम्हारी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। मैं बेटा गु तिंगचेन के दफ्तर में इस बार की वैश्विक सप्लाई चेन संकट के लिए हमें मजबूत कदम उठाने होंगे। मेरी तरफ से मैंने एक मुझे मम्मी चाहिए। माफ करें सब लोग, बीच में मुझे अपने बेटे का ध्यान रखना हो। कोई बात नहीं मिस्टर गु, परिवार पहले। कुशियाओ बाओ, तुम्हें मार खाने का शौक है। मुझे माँ चाहिए। पापा अपनी बात पर टिके नहीं। माँ की पार्टी कितनी लंबी हो गई है। ठीक है, तुम जीत गए। तुम एक छोटे से माँ के प्यारे बच्चे हो। जो सहायक, गु महोदय। जल्दी इस राजा को होटल ले जाकर उसकी माँ के पास पहुंचाओ। जी गु महोदय। वाह, पापा सबसे अच्छे हैं। छो अंकल, जल्दी चलो। वेन यीनिंग, इतने बार अंडे निकाले, अब माँ कैसे बनोगी? हाँ ये निंग दीदी, आपकी स्थिति के बारे में पता है। ऐसे झूठ क्यों बना रही हो जो फौरन पकड़ लिया जाएगा। थोड़ी इज्जत अपने लिए बचा लो, ठीक नहीं है क्या? क्या हुआ? झूठ पकड़ लिया गया तो अब बोलने की हिम्मत नहीं है। हटो, मेरे बेटे के रास्ते में मत आओ। दिखावा करो, अगर हिम्मत है तो बच्चे को बुलाकर दिखाओ। मैं भी देखना चाहती हूँ तुमने बच्चा कैसे पैदा कर लिया। मम्मी, छोटू, आयो। ध्यान से देख लिया ना, मैं वेन यीनिंग के पास बेटा है, जिसे सच में बेटा नहीं हो सकता, जिसकी किस्मत में वंश कटना लिखा है। वो है ये शी हाओ, जिसकी कमजोर शुक्राणों की समस्या है। छोटू, चलो चलते हैं। यहाँ बहुत गंदा है, चलो। रुको वेन यीनिंग, ये बच्चा है, मेरा ही खून है। ना, तुमने गर्भपात नहीं कराया, मेरा बच्चा जुड़ाकर भाग गई। छोड़ दो। मम्मी, मम्मी, मुझे डर लग रहा है। ये बुरा आदमी बहुत डरावना है। छोड़ दो। छोटू, शेन हाओ, मेरे बेटे से दूर रहो। इस बच्चे का तुमसे लेना देना नहीं। वेन यीनिंग, उस समय तुमने मुझे धोखा दिया था। तुमने गर्भपात नहीं किया, तुम मेरा बच्चा जुड़ाकर भाग गई। बच्चा वापस दो। शेन हाओ, तुम बकवास कर रहे हो। तुम लोग देखो, तुम लोग देखो, ये बौन है, ये आंखें मेरे बचपन की तरह दिखती है। ये पक्का मेरा खून है। जब शेन साहब ने कहा इसमें सच में कुछ बात है। हाँ, मैंने कहा था ये बच्चा रॉयल्टी में अलग चमक लाता है। ये शेन साहब से विरासत में मिला है। बिल्कुल सही। हाओ भाई, वेन यीनिंग नाम की औरत एक बार गायब हुई 6 साल के लिए। अब वो वापस आई है और बेटा भी। सावधान रहना चाहिए। नहीं, ये मेरा ही बच्चा है। सालों में मैंने कई औरतों को एक भी प्रेग्नेंट नहीं हुई। शायद मुझे संतानहीनता की समस्या है। ये बच्चा मेरा इकलौता वारिस है, मुझे इसे वापस लाना ही हो। ये बच्चा कितना होशियार और सुंदर है, कितना शालीन है। ये तो एकदम उच्च, मेरे अलावा कौन हो सकता है? वेन यीनिंग, बच्चे को मुझे दे दो। छोड़ दो। शेन हाओ, अगर बीमार हो तो इलाज कराओ, पागलपन मत करो। वेन यीनिंग,
तुम्हें लगता है कि मुझे पता नहीं? तुम 6 साल गए, अब बच्चे के साथ आई हो तो बच्चे को मोहरा बनाकर मेरे पास आना चाहती हो। ना, मैं अब तुम्हें मौका देती। इस बच्चे का पिता कौन है? वो है गु टिंगशेन, गु इंटरनेशनल का CEO। तुम कचरे से उसका कोई लेना देना नहीं। क्या? गु टिंगशेन। बीजिंग का सबसे बड़ा उद्योगपति गु टिंगशेन। फैन यिनिंग। तुम पागल हो गई हो क्या? ऐसे झूठ बोलने की हिम्मत हो गई? ये निंग दीदी, गु टिंगशेन जैसा बड़ा आदमी तुम्हें कैसे पसंद करेगा? तुम सपने देख रहे हो तो कम से कम हद में रह। वेन यिनिंग, मुझे जिताने के लिए तुम इतना बड़ा झूठ बोल सकती हो? सबको पता है कि मेरी हाउ यू टेक्नोलॉजी और गुप्ता ग्रुप की गहरी साझेदारी है। सच में? मुझे नहीं पता कि गुप्ता ग्रुप उस घटिया कंपनी के साथ साझेदारी करता है। क्योंकि तुम्हारा स्तर ही इतना। गुप्ता जी की पत्नी शीर्ष खानदान से आती है, उनकी खूबसूरती और शान बेमिसाल। वो तो राजधानी सभी अभिजात महिलाओं के लिए। वेन यिनिंग, तुम जूते उठाने लायक नहीं हो। बिल्कुल सही। हमारे हाउ भाई गुफ समूह के बड़े आदमी हैं। उन्होंने जो कहा है वो सही है। बिल्कुल। वेन यिनिंग, तुम झूठ क्यों बना रही हो? ताकि मुझे जलन हो और लगे कि मेरे दिल में तुम्हारी जगह है। कितना बचकाना। शेन हाओ, सु यू चिंग, अपनी बड़ी बड़ी आंखों से देख लो मेरा पति कौन है, और देख लो जिसे तुम सब ऊंचे, अनोखे और बेमिसाल गुप्त परिवार की बहू कहते हो, वो असल में कौन है? वर्मी यिनिंग, तुमने बड़ी चालाकी की है। नकली पहचान बनाने की हिम्मत कैसे? सब जानते हैं कि गुप्ता साहब रहस्यमय और सादा जीव। तुमने एक आदमी उठाया, उसकी फोटो जोड़ दी और सबको बेवकूफ बनाने की कोशिश की। कौन सी नकली पहचान? ये शादी का प्रमाण पत्र असली है। बहाना मत करो वूम यिनिंग, मुझे पता है कि तुम छोटे बाबू को लेकर मेरा ध्यान खींचने के लिए है ना, ताकि पास वापस आ सको। ठीक है, बच्चा बहुत होशियार है। मैं शेन हाओ दयालु बनकर तुम्हें ये मौका देता हूँ। शेन हाओ, तुम सच में ऐसे हो? शरीर बीमार है, दिमाग भी ठीक नहीं। तुम इंसान की भाषा समझते हो या नहीं? हाओ भाई, तुमने उसे वापस बुला लिया, मेरा क्या होगा? अरे चिंग, मेरे दिल का टुकड़ा, मेरा प्यार हमेशा तुम ही रही हो। वो तो बच्चे की जन्म देने वाली माँ है, एक बच्चा संभालने वाली नौकरानी। वेन यिनिंग, शेन साहब पहले ही समझाने आए हैं, अब तुम ज्यादा मत बढ़ो। शेन साहब के पास वापस। ऐसी चीज जिसे कई औरतें चाहती है लेकिन मिल नहीं पाती। क्लास मॉनिटर तुम भी। वेन यिनिंग, क्लास मॉनिटर ने सही कहा। बच्चे साथ रहकर कौन सा मुकाम हासिल? क्या पूरी जिंदगी डिलीवरी करेंगे? बच्चे शेन सर के साथ रहकर तरक्की करेंगे। अक्ल से काम। चुप रहो, लगता है आज यहाँ आना मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। मैं पुराने दोस्तों से मिलने और पुरानी यादें ताजा करने आई थी, पर मैंने कभी सोचा भी नहीं था 6 साल बीत गए। 6 साल बीत गए। तुम सब एक एक करके चापलूसी करने वाले बिना ज़मीर के प्यारे बन गए हो। मैं साधारण कपड़े पहनती हूँ, तुमने मान लिया कि मैं कमजोर हूँ और अपमानित किया। शेन हाओ जैसे इंसान को खुश करने के लिए तुमने यहाँ तक कि मेरे बच्चे को छीनने की हद तक पागलपन दिखाया। अगर तुम्हें जरा भी इंसानियत बची है तब अभी हन जाओ। मैं अपने बेटे को लेकर जा रही हूँ। चलो छोटे बाबा। अरे पत्नी, पार्टी खत्म हो गई। टिंगचेन, तू अभी तुरंत आकर मुझे और बाबू को ले जाओ। सब क्या देख रहे हो? उसे रोको, बच्चे को ले जाने मत दो। छोटे बाबू, वेन यिनिंग, नाराज मत होना। हम शेन हाओ छोटे बाबू को नाराज नहीं कर सकते, वो गुशी इंटरनेशनल से जुड़ा है। उसे रोको। उसे बच्चे को ले जाने मत दो। छोटे बाबू। मम्मी मुझे बचाओ। छोटे बाबू, मम्मी बचाओ। मम्मी छोटू। मम्मी बचाओ, छोटू। पत्नी, छोटू। क्या हुआ? बुरा हुआ, कुछ गड़बड़ है। किसी को बुलाओ। सभी को तुरंत इकट्ठा करो। इंपीरियल लग्जरी होटल सील करो। एक मक्खी भी बाहर न निकलने पाए। सुरक्षा विभाग सूचित करो। प्रवेश निकास बंद करो। जी मिस्टर गुप्ता। इनी, छोटू, हिम्मत रखो। रुको मेरे लिए। अरे जाओ। आ जाओ, दूर रहो, मेरे बेटे को मत छुओ। छोटू सुनो बात। छोटू जाओ।
शेन हाओ, तुम ये छोटे से शरारती हो, मेरे बेटे को छोड़ दो। वेन इनिंग, तुम बच्चे को वापस ले आओ। क्या तुम पास रहना नहीं चाहती थी? चलो, तुमने मेरे लिए बच्चा दिया। मैं तुझे खाने को दे सकता हूँ। तुझे एक आया बना सकता हूँ। छी, दिन में सपना देख रहे हो। तुम्हारे जैसे लोग मेरे जूते उखाने के लायक भी नहीं। औरत, इज्जत की बात नहीं मानी, अब सजा जेल। ठीक है, यहीं से निकल जाओ। आगे से इस बच्चे को कभी देखने की मत सोचना। मैं इसे ऐसी जगह ले जाऊंगा जहां तुम ढूंढ नहीं पाओ, और वह इसे चीरू की मां कहेगा। तुम्हें इस औरत को हमेशा के लिए भूल जाना चाहिए। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? माँ, मुझे बचाओ। छोटू, वेन इनिंग, जल्दी से चुनाव करो, चाहे नौकरानी बनना है या फिर इस बच्चे को कभी न देख पाना। शेन हाओ, तुम कितने प्यारे हो। मेरे बेटे को छोड़ दो। शेन हाओ, सू यूचिंग, दुआ करो मेरी पत्नी और बच्चा सुरक्षित, वरना मैं तुम्हें ऐसी हालत में ला दूंगा कि न जी सकोगे न मर सकोगे। तेज चलाओ। मुझे बचाओ, छोटे बाबू। वेन यीनिंग, जल्दी से चुनो, क्या नैनी बनना चाहते हो? लेकिन सोच भी नहीं सकती कि इस बच्चे को फिर कभी ना देखो। नहीं, शेन हाओ पागल है। वो जो कहता है कर गुजरता है। अभी मुझे बस उसका कहा मानना होगा, तब तक जब तक तिंगचन आ जाए। ठीक है, मैं तुम्हारी बात मानती हूँ। एक आया बने को तय। अब तुम मुझे छोटू को लौटा सकते हो, ठीक है? खुद के लो। अरे, आया बनना चाहती हो? जरूर, लेकिन निंग जी, मुझे यह जांचना होगा कि आप योग्य है या नहीं। नैनी बनने का पहला सबक, मेरे जूते की नोक लगा दो। सी को चाटकर साफ करें। सू युकविंग, आप इसे चाटने के बारे में भूल ही जाइए। जरूर। हाओ गे, देखो, उन्हें हमारी दाई बनने की भी परवाह नहीं है। इससे पता चलता है कि उनके बेटे की परवाह नहीं है। भाई हाओ, चलो चलते हैं। नहीं नहीं नहीं, मैं चाहता हूं। शेन हाओ, सू युकविंग, जब तिंगचेन पहुंची, अपने बच्चे को छीन लेने। मैं मांग करता हूं कि तुम मुझे इसका 100 गुना चुकाओ। मम्मी, चाटना मत। वह जूतों को चाटना भी बर्दाश्त कर सकती है। वे उस बच्चे का इस्तेमाल। आओ, हाओ भाई के पास आओ। नहीं, मैं उसे हाओ भाई को आकर्षित करने का मौका नहीं दे सकती। रुको। हाओ भाई, अगर ये निंग हमारे घर आया बनकर रहे तो ये ज्यादा सही नहीं है। देखो न, ये निंग दीदी यहाँ टिकने के लिए अपनी इज्जत तक को भूल चुकी है। अगर बच्चा ऐसे इंसान के साथ बड़ा हो और बच्चे में भी वही कमजोरी आ गई तो फिर क्या होगा? चिंग, तुम सही कह रही हो। ऐसे लोग सिर्फ बच्चों को बिगाड़ते हैं। बिल्कुल भी मेरी बच्चे की मां बनने के लायक नहीं है। शीनू, चलो, छोटे घर चले। नहीं। रुको, मेरे बेटे को छोड़ दो। छोटे, छोड़ दो। आज अगर मेरे बेटे का एक भी बाल कम हुआ तो मैं तुम सबको खत्म कर दूंगी। छोटे, शेन साहब, कृपया। चिंगर, बच्चे को पहले ले जाओ। मम्मी, बचाओ। छोटू, बच्चा वापस दे दो। बच्चा मुझे वापस कर दो। क्या कर रहे हो? सू यूचिंग, मैं तुम्हें मार दूंगा। शेन हाओ, मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूँ। गुशाओ बायो, गुटिंगचेन का बेटा है। अगर उसे कुछ हुआ तो गुप्ता समूह तुम्हें नहीं छोड़ेगा। गुप्तेश्वर का नाम लेकर मुझे धमकाने की हिम्मत कैसे हुई? आज ये बच्चा मैं ले जाऊंगा, चाहे कोई भी आ जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं, शकर,
मुझे बच्चा वापस दे दो। मम्मी बचाओ। अरे प्यारे बच्चे, दरवाजा खोलो। छोटे, मम्मी है। दादा, तुम्हें बता दूं, अगर आज छोटे को कुछ भी हुआ, गुप्ता समूह तुम्हें टुकड़े टुकड़े कर देगा। छोटू, मम्मी बचाओ। छोटू, मम्मी बचाओ। छोटू। मजा आ गया। वो वेन यिनिंग बुरी औरत कुछ काम की निकली। उसने मुझे बेटा दे दिया। मैड, शेन हाओ तुम्हारे असली पापा नहीं, मेरे पापा गुतिंग शेन है। तुम तो बिल्कुल तुम और तुम्हारी माँ अकर दिखा रहे हो। तुम लोग पछताओगे। आज मैं तुम्हें ऐसा सबक सिखाऊंगा कि हाँ, खाओ भाई, इसे सबक सिखाओ। शेन सर, मुसीबत है। हम चारों तरफ से घिर चुके हैं। Guten geschehen. रोल्स रॉयस, वो गु समूह के अध्यक्ष है। कस्टमाइज्ड गाड़ी। क्या वाकई वैन यिनिंग ने उसने सच में शादी की? नामुमकिन। गुटिंग चेंग कैसे वैन यिनिंग के साथ हो सकता है? लेकिन ये गाड़ी, देखो, ये नकली गाड़ी होगी। जरूर वैन यिनिंग ने इसे किराए पर लिया होगा। और रही बात इस आदमी की, ये वैन यिनिंग ने पैसे देकर कलाकार बुलाए हैं, दिखावा कर रही है। हाओ भाई, देखो तो इस आदमी में गु थिंगचेन का जरा भी व्यक्तित्व नहीं है। तो ऐसा है। चिंग, तुम्हारी तो नजर बहुत तेज है। वैन यिनिंग उस औरत के छलावे में बच्चों को हथियाने वाला था। वो तो अपना सब कुछ झोंकने को तैयार है। ये जो गु जनरल, तो वैन यिनिंग औरत ने तुम्हें कितने पैसे दिए? गाड़ी किराए पर ली, भीड़ को पैसे दिए, मुझे डराने के लिए। सामान उठाओ और यहां से निकल जाओ। पारिवारिक मामले में दखल मत देना, वरना तुम्हें भी संभाल लूंगा। छोटा बब्बू, इधर आओ। तुमसे बात कर रहा हूं, क्या तुम्हारे कान सुन नहीं रहे हैं? वो महिला वैन यिनिंग। रुक जाओ। छोटा बब्बू, आओ, पापा के पास आओ। आगे मत बढ़ो। कानून का समाज है, फिर भी बच्चे को छीनने की हिम्मत। अगर एक कदम आगे बढ़े तो पुलिस बुलाऊंगा और जेल भिजवा दूंगा। सब नाटक करने वालों को पकड़ लो। बुरी औरत, मुझे छोड़ दो। पापा, उस बुरे आदमी को पीट दो। छोटू, डर मत, पापा यहाँ है। रुको, बच्चे को मुझे वापस दो। हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की? पता है मैं कौन हूं? मैं हाओ यू ग्रुप का शेन हाओ, गु ग्रुप के जनरल मैनेजर भी हूं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? गुप्ता साहब तो एक उंगली से तुम्हें खत्म कर सकते हैं। सच में? चेतावनी दे रहा हूं, बच्चा वापस दो, वरना मैं तुम्हें मिट्टी में दबा दूंगा। मैं देखना चाहता हूँ तुम मुझे मिट्टी में दबाने का कैसे इरादा रखते हो। बंदूक, बंदूक। भाई, मैं गलत था, माफ कर दो गुप्ता साहब। क्या इन्हें उनके पापा के पास भेज दे? मम्मी को बचाओ। बुरे अंकल ने धक्का दिया। मम्मी से बहुत खून बह रहा है। क्या? सभी लोग तुरंत मेरे साथ चलो, वो है गुप्त साहब। यह गुप्त साहब गुप्त तिंगचेन। वो आदमी गुप्त तिंगचेन है।
सब खत्म हो गया, हम पूरी तरह से खत्म हो। हाओ भाई, पहले उठो। तुम ठीक तो हो? आदमी गुतिंगचेन, हमने गु ग्रुप के सीईओ गुतिंगचेन को ना और उसकी बच्ची छीनने की हिम्मत। चिंग, सब खत्म हो गया, हम बर्बाद हो गए। हाओ भाई, शांत हो जाओ। ये सब कुछ यकीनन झूठ है। झूठ। हाओ भाई, सोचो, अगर वेन यीनिंग गुतिंगचेन से शादी कर चुकी है तो वो गु ग्रुप की मुखिया बन चुकी होगी। रियूनियन में उसने ऐसा पहनावा कैसे पहना? हाँ, उसने इतना सस्ता पहना था। वो कोई अमीर घराने की और वो बंदूकें, वो नकली होगी। उसने कहीं से नकली बंदूकें जुटाई होगी। और वो लोग, उसने पैसे देकर एक्टर्स बुलाए होंगे डराने के लिए, बच्चे को वापस लेने के लिए। ये वर्मा इनिंग, बच्चे को पाने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकती है। ये औरत पीछे पड़ने वाली आत्मा जैसी है। साजिश रचने की हिम्मत कर ली, मुझे बेवकूफ बना। जो गुतिंगचन बनने की हिम्मत करता है, उस हरामखोर को मैं और तुम दोनों को सिखाऊंगा शेन हाओ से पंगा लेने का अंजाम। पत्नी, मम्मी। पत्नी, इधर मम्मी। जाओ, डायरेक्टर को बुला के लाओ। जी गुसर। जल्दी करो। थोड़ा और सहन करो। गु घर का बेडरूम। होश आ गया। कैसा लग रहा है? घाव दर्द कर रहा है क्या? सिर अभी भी चकरा रहा है क्या? मैं ठीक हूँ, चिंता मत करो, पत्नी। शेन हाओ और सु युवी छिंग कौन है? उन्होंने ऐसा करने की हिम्मत कैसे की? और छोटू को भी छीनने की हिम्मत? तो ये सब 6 साल पहले की बात है। शानदार शेन हाओ और कमाल की सु युवी छिंग। पत्नी, तुम चिंता मत करो। अब से जब तक मैं हूं, कोई तुम या छोटू को हाथ भी नहीं लगा पाएगा। तुरंत सबको सूचित करो। पूरे उद्योग में हाओ यू ग्रुप का बहिष्कार करो। मैं शेन हाओ को बीजिंग से पूरी तरह मिटा देना चाहता हूं। मम्मी, आप आखिरकार जाग गईं। छोटू को लगा था कि मम्मी छोटू को छोड़ देंगी। पगले बच्चे, मम्मा। कभी भी छोटू को नहीं छोड़ेंगी। पापा, क्या छोटू की छुट्टी हो सकती है? छोटू को स्कूल नहीं जाना। छोटू मम्मा के साथ रहना चाहता है। नहीं हो सकता। आओ मेरे प्यारे छोटू, सावधान रहना। मुझे तुम लोगों को दरवाजे तक छोड़ने की जरूरत नहीं। प्ले स्कूल में किसी को छोटे बाबू की पहचान नहीं पता। मैं नहीं चाहती कि वह अपने परिवार की पृष्ठभूमि के कारण पहचाना जाए, जरूरत से ज्यादा ध्यान का केंद्र बने। तुम्हारी रोल्स रॉयस बहुत ध्यान आकर्षित करती है, ठीक है? ध्यान रखना, मम्मी की बात मानना। डैडी, बाय। अब मैं चलता हूं। चलो छोटे बाबू, मम्मी तुम्हें स्कूल छोड़ने जा रही है। चलो। वेन यीनिंग, बच्चे को मेरी तरफ लौटा दो। मम्मी, बुरा आदमी शेन हाओ फिर आ गया। तुम कितने गुस्से वाले हो। कल रात मेरे पति को तुमने देखा, फिर भी शियाओ बाओ तुम्हारा बच्चा है। वेन यीनिंग, ये नाटक बंद करो। मुझसे प्यार करने वाला आदमी दूसरे के साथ शादी और ये मत सोचो कि एक्टर्स की मदद से सच्चाई छुपा लोगे। तुम दोनों तो बिल्कुल बेकाबू हो। शियाओ बाओ, चलो। जाना चाहते हो, कोई रास्ता नहीं। माय, बचाओ मुझे। छोटू, तुम क्या कर रहे हो? बच्चा मुझे वापस दो। बचाओ। कोई मेरा बच्चा छीन रहा है। छोटू, क्या कर रहे हो? दिन दहाड़े बच्चा चुराते हो। यहाँ कोई कानून है या नहीं? छोटू, माय। कुछ नहीं हुआ, माँ यहाँ गए। तुम कौन हो? मैं अपना बच्चा घर ले जा रही हूँ, तो ऐसे क्या? तुम झूठ बोल रही हो। मिसेस वर्मा रोज छोटू को स्कूल लाती ले जाती है और तुम्हें कभी नहीं। मैंने ऐसा घमंडी अपहरणकर्ता आज तक नहीं देखा। मैं अब तुम एक खुदगर्ज औरत के छलावे में आ गए हो। मेरे पास सबूत है। देखो।
और ये भी। ऐसा नहीं है। यही औरत है जिसने बदला लेने मुझे छोड़ा, जानबूझकर धोखा दिया, कहा बच्चा गर्भपात से गया, लेकिन सच्चाई ये कि उसने मेरी हम बाप बनने का इतने सालों तक बिछड़ना हुआ। गेट पर ड्यूटी की है, रोज माँ बच्चा लेकर आती थी। छोटी के पापा को आते नहीं देखा। मैंने भी नहीं देखा। हर पेरेंट्स मीटिंग में छोटू की मम्मी कहती थी पापा व्यस्त है। ये आदमी सच में बच्चे का पापा हो सकता है क्या? शेन हाओ, तस्वीरें और मेडिकल रिपोर्ट्स बस ये साबित कर सकती है कि हमारे बीच एक रिश्ता था, लेकिन छोटू बिल्कुल तुम्हारा नहीं है। बिल्कुल मेरे पापा आप जैसे बुरे इंसान नहीं हैं। ये निंग दीदी, श्याओ बाओ की आंखें और भौहें हाओगे से इतनी मिलती जुलती है, आप कैसे कह सकते हैं कि वे नहीं है? वे दिखने में कुछ हद तक एक जैसे हैं। हाँ, और तुम हाओगे के साथ रहना चाहते थे। उसने जो बेवकूफ़ी भरी हरकतें की, मुझे वे सब याद है। उस समय हाओगे को बुखार और सर्दी थी। वह 3 रातों से सोई नहीं थी। सेवा करने के लिए बिस्तर के पास घुटने टेक कर बैठना। हाओ भाई ने कैजुअली कहा था कि उसे पूरब वाले इलाके की केकड़े की खिचड़ी खानी है, और वो सुबह के 5 बजे ही वहां पहुंच गई दुकान खुलने का इंतजार करने। अफसोस आखिर में वो केकड़े की जर्दी वाली खिचड़ी तो मेरे पेट में चली गई। और भी ज्यादा ब्याई की कहानी सुनो। हाओ भाई का बच्चा पाने के लिए ताकि उसे बांध सके, उसने 99 बार IVF एक रिट्रीवल करवाया। क्या? 99 बार? वर्मा जी, यह 99वीं अंडाणु निकालने की प्रक्रिया है। आपको एनेस्थीसिया का प्रतिरोध विकसित हो गया है, आपको बहुत दर्द होगा। चुनना। जब तक मुझे हाओगे के साथ बच्चा हो सकता है, और भी अधिक दर्द, मैं इसे बर्दाश्त कर सकता हूँ। बहन लिंग, उस समय आप विनम्र थी, मानो भाई हाओ का ध्यान पाने और दिल देने को तैयार थी। उसके गर्भ में रहते हुए बच्चे का गर्भपात कराएंगी, यह समझ में नहीं आती। 99 बार अंडे निकाले गए। वो उस आदमी से प्यार करती, कह सकते हो कि गर्भपात कर लो और उस बच्चे की नाक और भौहें शेन साहब से मिलती जुलती है। ये घर का मामला लग रहा है। भला कोई न्यायाधीश भी घर के मामलों में फैसला कैसे करे? वैन मैडम, ये तो सच है। परंतु निंग दीदी के लिहाज से इतने प्यारे छोटे बच्चे को देखकर मैं उसकी सौतेली माँ बनने को तैयार हूँ। उसे अपने बेटे जैसा प्यार दूंगी। मैं कितना उदार हूँ। तुम्हें तो मेरी शुक्रगुजार होना चाहिए। दफा हो जाओ। वेनी निंग, हिम्मत कैसे की मुझे मारने की? तुम पागल हो गए, चिंगर को मारने की हिम्मत? मैंने तुम्हें मारा तुम्हारी लंबी जुबान के लिए। मुझे लगा मैंने देर कर दी तुम्हें मारने में। शायद मैं अब तक कम ही मारी हूँ। बस बहुत हुआ। मेरी माँ को तंग मत करो। शीन हाओ, तब मेरी ही नजर खराब थी जो तुम जैसे कमीने को पसंद किया। बस ये नहीं सोचा था कि तब मैंने तुम्हें जो दिल से सब कुछ दिया, वो सब कुछ चोट पहुंचाने के लिए हथियार बना लिया। सच में इससे बड़ा मजाक क्या हो सकता है? आदर्श दिखाने की नौटंकी मत करो। कौन सा दिल से? तुमने ये सब इसलिए किया ताकि ऊपर आ सको, शीन हाओ जैसा ऊंचा पैर पकड़ने और राजकुमारी बनने के लिए। ऊपर चढ़ने के लिए ऊंची शाखा पकड़ना। वो शेन हाओ की शाखा पकड़ने की जरूरत नहीं है। हमारे हाओ भाई हाओयू ग्रुप के अध्यक्ष है। सालाना कमाई करोड़ों में है। और तुम? सिर्फ इस चमक को बनाए रखने में ही अपनी पूरी ताकत झोंक देते हो, ऐ ना? सभी लोग देखिए, ये है इनका कल रात का असली चेहरा। सहपाठी मिलन। सबके कपड़े शानदार दिख रहे थे और वो बिल्कुल फटहाल। हे भगवान, खुद को अमीर दिखाने की कोशिश, तभी तो उसके बच्चे के पापा को लेने एक मां इज्जत बचाने के लिए जूझ रही है, न चैन पा रही है, न बच्चे को चैन मिल। बच्चा उसके साथ परेशान है, असली पिता मिलने आया है और अच्छी हालत में है, तो क्यों रोक रही हो? सुकन्या, तुम्हारी आंखें अंधी है और दिल भी, या तुम्हें सिर्फ वो देखता है जिन पर बराबरा लोगों का ब्रांड लिखा हो? तुम अब भी झूठ बोलना चाहते हो। सबूत सामने है।
तुम तो बस एक गरीब इंसान हो। मेरे ये कपड़े मिलान के टॉप डिजाइनर का खास डिजाइन है। इसे अपनी कीमत दिखाने के लिए किसी लोगों की जरूरत नहीं है। और ये देखो, दुनिया में बिल्कुल अनोखा। इसकी कीमत 10 शेन हाओ की घटिया गाड़ियों से ज्यादा है। तुम जिस गरीबी की बात कर रहे हो, वो तुम्हारी अज्ञानता और निम्न सोच को दिखाता है। मैं वेन ई निंग हूँ। मैंने शेन हाओ का एक पैसा भी खर्च नहीं किया, ना पहले, ना अब और ना ही कभी भविष्य में। गुओ श्याओ बाओ, वो मेरा और गुओ टिंग चेन का खून से जुड़ा बच्चा है। मैं अपने बेटे, जिसे मैं अपनी जान से बढ़कर मानती हूँ, को कभी गंदे सौदे का हिस्सा नहीं बनने दूंगी। वेन ईनिंग, तुम ये झूठ की सच में ये तो हद हो गई। मिलान डिजाइनर का कस्टमाइज दुनिया का इकलौता बैग तुमसे, यानी आजकल कौन सा अमीर खानदान अपने बच्चों को देश के टॉप नर्सरी स्कूल या एलिट स्कूल में नहीं भेजता? अगर तुम वाकई अमीर होती, इज्जतदार होती, तो क्या अपने नन्हे मुन्ने को ऐसे साधारण सरकारी नर्सरी स्कूल में भेजती? ये तो उसने झूठ को ढकने के लिए अभी भी बनाया एक और बड़ा मजाक है। वो सच में धोखेबाज है और झूठी बोलती है। बिल्कुल सही, फिर से उसकी बातों में आ गया। धनी घर का बच्चा यहाँ क्यों? धोखेबाज, झूठ बोलती है, बुरी है। छोटे बाबू की तुम ये क्या जरूरत थी? वेन यीनिंग, मैं आखिरी बार मौका दे रही हूँ, बच्चे को मुझे सौंप दो। तुमने उसे जन्म दिया है, मैं तुम्हें पैसे दे सकती हूँ। तुम्हारे बाकी के जीवन के लिए यह काफी है, वरना अगर मैंने कानूनी रास्ता अपनाया तो न तुम्हें एक पैसा मिलेगा और न बचोगे जेल जाने से। अच्छा, शेन हाओ, जाकर केस करो। मैं वैन ईनिंग तुम्हारे वकील का नोटिस देखने का इंतजार कर रही हूँ। मैं तो बस अपनी आंखें खोलकर देखना चाहती हूँ कि अदालत में आखिरकार कौन खड़ा होगा। आखिर फैसला किस पर होगा, जो एक कपटी माँ का या तुम पर, जो बच्चों का सौदागर है और जेल की सलाखों के पीछे रहेगा। क्या छोटू की माँ पक्की है कि ये शेन साहब सचमुच गलतफहमी में है, या फिर सच में गड़बड़ हो गई है? बच्चे की माँ तो ये जरूर जानती होगी कि बच्चे का पिता कौन है। वेन यीनिंग, छोटे बाबू का डीएनए टेस्ट करवाओ। मंजूर है। जब तक सच सामने आए, चैन नहीं। सभी लोग, आपसे मेरी गुजारिश है, अगर डीएनए टेस्ट का नतीजा ये साबित करे कि छोटा बाबू मेरा अपना बेटा है, वेन यीनिंग, तो तुम्हें न सिर्फ बच्चे को मेरे हवाले करना होगा, आगे चलकर उसे कभी नहीं मिल सकते। शेन हाओ, अगर डीएनए परीक्षण के परिणाम दिखाते हैं कि तुम्हारा और छोटे बाबू का कोई खून का संबंध नहीं है, तो मैं तुमसे और सुई यूचिंग से चाहता हूँ कि सबके सामने घुटने टेककर मुझसे और छोटे बाबू से माफी मांगो और कसम खाओ कि दोबारा मां बेटे की जिंदगी में दखल नहीं दो। आसमान फटे, बिजली गिरे। ठीक है, बात पक्की है, जो पलटे वो नालायक है। जल्दी करो। मैं बच्चा लेकर आया हूँ। जरा धीरे से। डॉक्टर, नतीजों में जल्दी आ 3 घंटे में नतीजे मिल सकते हैं, जल्दी जाओ। छोटे राजकुमार, मैं थोड़ी देर में तुम्हें घर ले जाएगी। वेन यीनिंग, आखिरी पलों को बच्चे संग महसूस करो। 3 घंटे बाद मैं तुम्हें अपने हाथों से बच्चा सौंपते देखना सच में? शेन हाओ, तुम्हें 3 घंटे बाद के बारे में सोचना चाहिए। तुम और तुम्हारे पास वाले किस तरीके से घुटने टेकना ज्यादा शालीन होगा। परिणाम आ गया है। हन जाओ। छोटू, चलो पापा तुम्हें घर ले चलेंगे। मम्मी, हाथ छोड़ो। शेन हाओ, अपनी आंखें खोलो, रिपोर्ट का अच्छे से देखो, माफी मांगने के लिए तैयार हो जाओ। ये असंभव, वो मेरा खून नहीं हो सकता। शेन हाओ,
मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया था। 6 साल पहले वो बच्चा जो सीढ़ियों से धक्का देकर मरवाया था वही तुम्हारी औलाद थी। और गुशियाओबाओ, ये बच्चा मेरा और गुतिंगछेन का है, हमारी कानूनी शादी का। तुम्हारे शेनहाओ का इससे कोई लेना देना नहीं। अब सबूत साफ है। अब क्या बचाया है? वेन इनिंग, तुम कितनी प्यारी हो, बहुत प्यारी। मेरी पीठ पीछे किसी और से बच्चा पैदा करने की हिम्मत से मैं तुझे गला घोंट दूंगा। क्या कर रहा है? सच में तुम मुझे रोक रहे हो। इस प्यारी सी लड़की ने मुझे बड़ा धोखा दिया है। मैं क्या कहूँ, उसने मुझे धोखा दिया है। चुप हो जा। श्रीमती वर्मा ने कहा था कि बच्चा गुप्ता परिवार का है, बल्कि तुम ही हो जो इस बच्चे को अपनाना चाहते हो। जांच में पाया गया बच्चा तुम्हारा नहीं। तुम कह रहे हो उसने तुम्हें धोखा दिया। लज्जा है या नहीं? सही कहा। वो शुरू में ही बता चुकी थी बच्चा किसका। तुम्हें ही विश्वास नहीं हुआ और जबरदस्ती करना। श्रीमान शेन, आपने हद पार की। हमने मिस वेंग को गलत समझा। अब तुम्हें किसी को चोट पहुंच। वाकई शर्म, बच्चा पैदा नहीं कर सकते, दूसरे का। चुप रहो सब। शेनहा, सु यूचिंग, शर्त का नियम। अब तुम लोग पूरा कर सकते हो ना? तुम लोग अभी घुटने टेक दो और मुझसे और छोटे बाबू से माफी मांगो। वेन यिनिंग, तुम हद से ज्यादा मत बहो। माफ करने वाले बनो। हाउ यू टेक्नोलॉजी के सीईओ मुझे घुटने टेकने को कह रहे हो? वेन यिनिंग, तुम हो क्या चीज? तुम इस लायक हो? शर्त तो तुमने लगाई थी, बात भी तुम ही ने मुंह से कही थी। अब पलटना चाहते हो? पहले पूछ लो मेरी इजाजत है। सही कहा। बालवाड़ी के दरवाजे पर वर्मा जी को बेइज्जत किया और बच्चे को छीन लिया। हमने सब देखा। आज तुम घुटनों पर गिरना तय है। माफी भी तुमसे जरूर मंगवाऊंगा, नहीं तो मैं कानून प्रवर्तन दस्ते को तुरंत फोन करूंगा। देखते हैं बच्चों को छीनने के कारनामे पर तुम्हें चाय का न्योता मिलता है या नहीं, बदमाश। माफी मांगो, मेरी माँ से माफी मांगो, मुझसे माफी मांगो, माफी मांगो। चुप रहो, मुझे चुप करवाओ। चिंग से माफी मांगवाना चाहती है? सपने देखो। मैं हो यू टेक्नोलॉजी का प्रेसिडेंट। मेरी बेइज्जती करने की हिम्मत रखते हो? खबरदार, राजधानी में रहना मुश्किल कर दूंगा। अच्छा यही हकदार हो। शेनहाओ, सु यूचिंग, आज का ये घुटने टेकना तुम्हारे खुद के कर्मों का फल है। आज से मेरी और शियाओबाओ की जिंदगी से दूर हो जाओ, जितना दूर हो सको उतना दूर। वरना तुम्हें देखूंगी तो पुलिस को फोन करूंगी। मैंने कहा, करके दिखाऊंगी। मैं सुनिश्चित करूंगी कि साझेदार यूनिट्स 5 किलोमीटर के दायरे में निगरानी करे। तुमने शियाओबाओ और उसकी मां को फिर परेशान तो कानून प्रवर्तन दल पहुंच जाएगा। शियाओबाओ की चलो चलते हैं। सही कहा शेनहाओ। अब जब तुम अस्पताल आ ही गए हो, मेरा सुझाव है कि तुम पुरुष विभाग में भी एक बार दिखा लो। आखिरकार। औलाद न होने की तकलीफ कोई आसान बात नहीं है। वेन यिनिंग, बेवजह हाउ भाई की बदनामी मत। तुम्हें क्या पता चिकित्सा के बारे में? तुम हमारी जलन कर रही हो, हमारी खुशी नहीं देख सकते। बदनाम करना। सु यूचिंग, तुम यहाँ बौंकने के बजाय अपने पास बैठे हुए इस हाओ भाई की सेहत का ध्यान रखो। उनकी ये परेशानी मैंने साफ साफ देखी है। बोलो, वेन यिनिंग, तुम्हें सब क्या पता है? महान डॉक्टर ली साहब, आपसे विनती है, कृपया मुझे बचा लीजिए। उन्होंने कहा, दुनिया में मेरा टूटा शरीर सिर्फ आप ठीक कर सकते हैं, सिर्फ आप। कृपया दया दिखाइए। बेटा, तेरा शरीर तो अंतहीन उम्मीदों और निराशाओं ने पूरी तरह खाली कर दिया है। सुधारना आसान नहीं, इसमें साधारण इंसानों से ज्यादा असहनीय दर्द। क्या तुम तैयार हो? बस जीने के लिए, कष्ट चाहे जितना भी हो, यिनिंग सब सहने को तैयार है। दया करके मुझे बचाइए।
यिनिंग, तुम्हारा दिल दयालु है और तुम्हारी इच्छा शक्ति गुरु की विधा तुम्हारे लिए है। आखिरकार मेरे कंधों पर जिम। याद रखना, चिकित्सा जीवन बचाने की कला है, ना कि नाम कमाने का साधन। बहुत लोग संतानहीनता का दर्द सहते। उम्मीद है कि तुम मेरे संकल्प को आगे बढ़ाओ, सबकी भलाई के लिए। डी। धन्यवाद गुरुजी। थकावट और आंखों के नीचे काले घेरे। घोड़ी की रेखा ज्यादा ही नरम है। यह महिला जैसी कोमलता का संकेत है। गुर्दे की कमजोर ऊर्जा और शक्ति की कमी का संकेत। अचरज नहीं कि सु यूचिंग का पेट शांत है। शेन हाओ, कमजोर प्रजनन क्षमता। यह तो अब लाइलाज हो चुकी है, दवाई भी बेअसर है। नेठे तो अटल है। बोलो वेन यिनिंग, तुम्हें और क्या पता है? शेन हाओ, 6 साल पहले तुमने मुझे सीढ़ियों से धक्का दिया, अपने ही बच्चे को मार डाला और मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। अब ये सब तुम्हारे कर्मों का फल है। बदला कभी नहीं मिलता, बस समय आने पर ही मिलता है। और अब यही तुम्हारे कर्ज चुकाने का वक्त है। नहीं, ये नामुमकिन है। क्या वाकई मेरी शुक्राणु क्षमता कमजोर है? हाओ भैया, वेनी निंग की बातों पर ध्यान मत। सुओ, तुम कैसे नाकाम हो सकते हो? डॉक्टर मुझे जांच कर जानना है, क्या मैं बच्चे? साहब, शांत हो जाइए। आप अभी जवान। आमतौर पर ऐसी समस्याएं शायद समस्या पत्नी की तरफ से है। मैं इन सालों में अनगिनत औरतों को बदला, वो सब बच्चे नहीं पैदा कर पाए। शेन साहब, आपकी मौजूदा स्थिति बच्चा होने की संभावना लगभग 0 है। क्या? हाओ भाई, उदास मत होइए, आज तकनीक उन्नत है। शायद भविष्य में कोई रास्ता निकल आए। नहीं, नहीं हो सकता। हमारे शेन परिवार की 9 पीढ़ियों में अपने परिवार की वंश परंपरा, मुझे अपना वंश बढ़ाना ही होगा। डॉक्टर, अगर आप मुझे ठीक कर पाते हैं तो कीमत चुकाने को तैयार हो। यह बीमारी इस अस्पताल के बस की बात नहीं, लेकिन आप उस व्यक्ति को ढूंढ सकते हैं जिनकी चर्चा हर जगह होती है। महान वैद्य सुंवत चिकित्सक। उनकी चिकित्सा कला अद्वितीय है। यह पता है, यह शायद तुम्हारा आखिरी मौका है। धन्यवाद। सुवेन डॉक्टर, आप सच में कमाल के हैं। मेरी बहू, जब से 10 साल में भी कुछ नहीं हुआ। लेकिन आपकी कुछ सुइयों के बाद ज्यादा समय नहीं लगा, वह मोटे बेटे की मां बन गई। वांग परिवार को आखिरकार वारिस मिल गया। देवी चिकित्सक की कृपा है। सुवेन दिवंगत चिकित्सक की शिष्या है। कमाल तो होगी ही। तुम्हारी पत्नी को अभी कुछ और दवाएं लेनी होंगी। जरा इंतजार करो। धन्यवाद। जरा रास्ता दो, रास्ता हटिए, हटिए। क्या चिकित्सक की शिष्या ये? क्या कर रहे हो तुम? वे लोग यहाँ तक कैसे पहुँचे? उन्होंने मेरी पहचान जान ली है। तुम महान वैद्य के उत्तराधिकारी हो। महान वैद्य, मुझे तात्कालिक मदद तो तुम इलाज के लिए आए हो। इस क्लिनिक का नियम है, पहले आओ पहले पाओ। इलाज के लिए आए हैं तो पीछे कतार में लगे। कतार में लगो, जल्दी। लाइन में लगो, लाइन में लगो। ये कभी खत्म नहीं होगा। महान वैद्य, बीमारी देरी नहीं झेल सकती। ये वंश बढ़ाने की बात है। पैसे चाहिए तो ले लो, थोड़ा समझौता कर लो। अगर आप दोनों झगड़ा करने आए हैं तो कृपया यहाँ से चले। पैसे वाले हो तो क्या खेर, यहाँ महान वैद्य से वंश बढ़ाने की सलाह लेने आए हैं। लाइन में। पीछे जाकर लाइन में लगो। ठीक है डॉक्टर, हम अभी लाइन में लग। चलते हैं। महान डॉक्टर, अब तो मेरी बारी है ना। दोपहर हो गया, आज सिर्फ सुबह तक मरीज देख रहा हूँ। आप दोनों कृपया वापस चले जाए। आप दोनों वापस चले जाए। क्या?
मैं सुबह से लाइन में था, मजाक बन। इलाज करने वाला मैं हूँ तो नियम भी मेरे हो गए। अरे बाप रे, भगवान जैसे डॉक्टर, भगवान जैसे डॉक्टर, मैं आपको पैसा दे सारा आपका। मेरे भाई जी को बचा लीजिए, ठीक है? भगवान डॉक्टर, मेरी बीमारी आप ही ठीक कर सकते हैं। हमारा घराना 9 पीढ़ियों से कायम है, इसे खत्म। मैं आपसे विनती करता हूँ, बस आप मुझे ठीक कर दे। आप जो कहेंगे मैं करने को तैयार हूँ, कृपया। जो कहोगे करूँगा। शिवम और सुमन। सोचा नहीं था कि एक दिन तुम दोनों मेरे हाथ लगोगे। किताबें पढ़ते समय मुझे कंधा दबाने वाले की जरूरत होती और पास में चाय देने वाले की। तुम दोनों क्या कर सकोगे? तुम दोनों क्या कर सकोगे? हाँ हाँ, ठीक है ठीक है। वैद्यराज, देखिए। अब ताकत सही है क्या? हल्का लग रहा है। वैद्यराज, चाय पीजिए। गरम है। यह तुम दोनों अगर मेरी सेवा करना अपमानजनक लगता है तो अभी जाकर छोड़ सकते हो। इतनी लापरवाह होने की जरूरत नहीं। कोई शिकायत नहीं। महान वैद्य, अभी दबाव सही है क्या? मैं एक कप चाय और बना लाती हूँ। शिवम और कल्पना। तुम लोगों ने पहले मुझे नौकरानी समझा था, अब खुद भी इसका अनुभव कर लो। ये गलती से मिली जड़ी बूटी को एक एक कर अलग थालियों में डालना है। इतना ज्यादा? ये काम कब तक खत्म होगा? तुम लोग जा सकते हो। नहीं नहीं। हम करेंगे, हमें ऐसी चीजें छांटना अच्छा लगता है। लेकिन यहाँ इसमें छोटे छोटे अमरबेल के बीज भी है, इन्हें चिमटी से एक एक करके निकालना होगा। ध्यान से करना। क्या सच में? गुरुजी, पतले, मैंने 99 बार अंडे निकालने की प्रक्रिया से गुजरी। गर्भाशय पूरी तरह से नष्ट हो गया। सौभाग्य से आपकी कृपा मिली, तभी मैं नया जीवन प्राप्त कर सकी। मैंने वादा किया था कि मैं कोशिश करूंगी उन लोगों की मदद करने के लिए जो कष्ट में है। लेकिन अब जब वे दोनों आए हैं, मैं दिल की नफरत छोड़ नहीं पा रही उन्हें बचाने के लिए। आशा है कि गुरुजी मुझे माफ करेंगे। मिस वे अस्पताल बांझपन पर विशेष प्रशिक्षण की तैयारी कर रहा है क्या? चिकित्सा के माहिर सुवेन चिकित्सक यहाँ आकर हमसे कुछ अनमोल अनुभव साझा कर सकते हैं। डॉक्टर बाई, आप बहुत मेहर चिकित्सा क्षेत्र में योगदान देना मेरे लिए सम्मान की बात है। बहुत अच्छा, तो मैं थोड़ी देर में आपको लेने के लिए स्वयं आऊंगा। वैद्य, हमने सब कुछ आपके कहे अनुसार कर दिया। वैद्य, हमने सब कुछ आपके कहे अनुसार कर लिया। हमने सब बांट लिया। वैद्य, ये कसरिया बीज हमने साफ कर दिए। वैद्य, कृपया मेरी बीमारी का इलाज कीजिए। सोचा नहीं था कि इन दोनों ने बीमारी का इलाज इतनी मेहनत कर ली होगी। ठीक है। डॉक्टर का दिल माता पिता जैसा। शेन हाओ के पाप का हिसाब ऊपर वाला करेगा। तुम्हारी बीमारी मैं ठीक करूंगा। धन्यवाद महा। लेकिन इलाज शुरू करने से पहले मेरी एक आखिरी मांग है। आप बताइए। मुझे चाहिए कि तुम मेरे सामने औषधालय की जमीन और आसमान के सामने गुनाह कबूल करो। 6 साल पहले तुमने अपने स्वार्थ के लिए एक महिला को 99 बार अंडाणु निकालने की पीड़ा सहने पर मजबूर किया, जिससे उसका गर्भाशय पूरी तरह बर्बाद हो गया। तुम्हें ये सब कैसे पता है? अगर चाहते हो कि कोई न जाने तो गलत काम मत करो। तुम्हारे गुनाह ज्यादा है, सही ना? उस महिला के गर्भ में पल रहा बच्चा तुम्हारी वजह से दुनिया में नहीं आ सका। वो खुद गिरी थी, फिर भी बहाने बना रही है। आज तुम्हारे वंश के खत्म होने का 6 साल पहले किए गए पाप का नतीजा है। अगर तुम दिल से अपनी गलती नहीं मानोगे और पश्चाताप नहीं करोगे तो चाहे मेरे पास आसमान छूने की शक्ति हो,
फिर भी मैं किस्मत नहीं बदल सकती। शेन परिवार की वंश यही समाप्त होगी। नहीं, हमारे शेन परिवार का वंश कभी समाप्त नहीं हो सकता। मैंने ही उन्हें बर्बाद किया। मैंने ही उस औरत को धोखा दिया था। मैंने उसे बच्चे पैदा करने मेरी वजह से उसका मैं बुरा इंसान हूं। मुझसे पाप हुआ है। मैं इंसान कहलाने लायक नहीं हूं। मैं उस औरत का दोषी हूं। उसके पेट में पल रहे बच्चे का दोषी हूं। महान चिकित्सक, मुझे बचा लीजिए। पाप का प्रायश्चित करने का मौका दीजिए। बच्चे, यह विलोप से आई स्वीकारोक्ति। माँ ने तुम्हारे लिए इंतजार किया। आज की पश्चाताप याद रखना। उठो। सुई लगाने की त्याग। धन्यवाद वैद्य जी की कृपा का धन्यवाद। पुनर्जन्म जैसे मैं शेन हाओ इसे कभी नहीं भूलूंगा। वैद्य, मैं तैयार हूं। सुई लगाई जा सकती है। यह परछाई और यह चलने का अंदाज जाने पहचाने क्यों लग रहे हैं? और अभी अभी उसकी बोलने की शैली। अब भी बहाने बना रही हो। आज तुम्हारी वंश समाप्ति का दर्द। 6 साल पहले किए गए पाप का परिणाम है। शेन हाओ, 6 साल पहले तुमने मुझे सीढ़ियों से धक्का दिया, अपने बच्चे को मार डाला। और मुझे भी बर्बाद कर दिया। आज ये सब तुम्हारे कर्मों का फल है। बिल्कुल वही निंग जैसी लगती है। और उसे बातें, कैसे पता चली? क्या वो ही है? विन यीनिंग, तुम विनी निंग। तुम ही निकली। विन यीनिंग, तुम्हें बुरा इंसान। तुमने हिम्मत कर ली झूठ बोलने की, डॉक्टर के शिष्य बनकर मुझे फंसाने की। भूत बोलना। मैं महान चिकित्सक की उत्तराधिकारी है सुओवेन। अगर तुम्हें अब भी इलाज चाहिए तो वापस बिस्तर पर जाकर ले। तुमसे मेरा इलाज करवाओ। मुझे और बीमार कर दोगी। सही कहा। तुम हमें बेवकूफ समझ। वेन यी निंग पहले हाँ भाई से पागलों की तरह प्यार करती थी। अगर तुम महान चिकित्सक की उत्तराधिकारी हो और ये हुनर है तो कहाँ थी? फिर से 99 बार अंडे निकालने का सोच रही। ऐसी यातना चिंग बोल रही है सही। मुझे लगता है तुमने डॉक्टर से खबर ली और यहाँ पहले ही पहुंच गई। और ऊपर से नकली नकाब पहनकर। तुम धोखेबाज हो। मानो या न मानो, मेरी पहचान। तुम लोगों को साबित करने की जरूरत नहीं। ये बीमारी किसी और योग्य से इलाज करवा लो। भागने की सोच रही हो? इतना आसान नहीं है। डीन, मैंने आपको अस्पताल के काम में बाहर जाते नहीं देखा, यह कैसी बड़ी शख्सियत है जिसे आपको लेने जाना पड़ रहा। सुवन चिकित्सक महान चिकित्सक की इकलौती वारिस है। उनकी बांझपन और निसंतानता पर शोध शिखर को छू चुका है। अस्पताल के लिए उन्हें व्याख्यान देने के लिए बुलाना बहुत बड़ा सौभाग्य है। छोटे जांग, गाड़ी तेज चला, इसमें कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। चिंता मत करो डीन। वेनी निंग, तुम बहुत खराब हो। तुमने हमें पूरे दिन बेवकूफ बनाया। हमें तुम्हारी सेवा करनी पड़ी, दवाई उठाई। तुमने हाउ भाई को घुटनों के बल माफी मांगने पर। आज मैं इसका अंजाम भुगतवाऊंगी। शेन हाओ, तुम भूल मत जाओ कि इस दुनिया में मैं ही वह हूँ जो तुम्हारी नपुंसकता का इलाज कर सकता है। शेन परिवार की संतति, क्या तुम्हें उसकी परवाह नहीं है? मुझे बचाने वाला केवल एक ही है। वेन यिनिंग, तुम अब भी नाटक कर रही हो। महान चिकित्सक पहले ही स्वर्ग सिधा। उनके शिष्य सुमन चिकित्सक, उनकी एक बार की फीस आसमान छूती है। तुम गरीब लोग कहाँ झेल सकते हो? हाउ भाई, इसे मजा चखाओ। शेन हाओ, तुम्हें पछताना पड़ेगा। मैं पहले ही पछता चुका हूं। जब मेरे इकलौते वारिस को मारा था तभी मार देना चाहिए था। और आज तू यहाँ मुझे मजाक बना रहा है, एना। विनी निंग, यह है तुझे मुझे धोखा देने की सजा। हाउ भाई, देखो। यह है चमत्कारी डॉक्टर वर्थ। क्या वह सच में? मैंने कहा था, मैं ही मायावी वैद्य का इकलौता उत्तराधिकारी हूँ। सुवे, अभी अभी मैंने तो यहाँ तक तय कर लिया था कि मैं अपने पुराने दुश्मनी को भुला दूंगा। गुरुजी की इच्छा का पालन करते हुए चिकित्सक का दिल रखूंगा। बातें भुलाकर तुम्हें बचाने आऊंगा। लेकिन मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मुझे
बदले में तुम दोनों का ऐसा बर्ताव मिलेगा। शेन हाओ, तुम ही हो जिसने खुद अपना आखिरी मौका गवा दिया। नहीं, यह असंभव है। तुम्हारे शेन परिवार का अंत हो चुका है। शेन हाओ, यह तुम्हारा कर्मफल है। यह तो अभी शुरू हुआ है। नहीं, 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 ये असंभव है। तुम इतनी प्यारी लड़की हो, तुम महान चिकित्सक के उत्तराधिकारी कैसे हो सकती हो? मुझे समझ आ गया। तुम यहाँ अपनी बीमारी का इलाज करवाने तुमने लिखकर धोखा दिया है, एना। बिल्कुल हाओ भाई। वेनी निंग ने 99 बार अंडे डोनेट की, गर्भाशय तक खराब हो चुका था, आज भी गर्भधारण क्षमता है। इसका मतलब है जरूर किसी चमत्कारी डॉक्टर की मदद मिली है। तुम जैसा इंसान ठीक हो सकता है, तो मेरी बीमारी जरूर ठीक हो सकती है। बताओ, असल में वो महान डॉक्टर कहाँ है? शेन हाओ, तुम सच्चाई को स्वीकार कर लो। मैं ही वह हूँ जिसे तुम लोग हमेशा से ढूंढ रहे थे, सुवेन चिकित्सक। और मैं ही वह हूँ जो तुम्हें बचा सकता है। मुझे धमकी देने की हिम्मत करते हो। अब मैं देखना चाहता हूँ कि तुम्हारी जुबान कितनी कड़ी है। राजधानी के पहले अस्पताल के डॉक्टर वाई तभी आने वाले हैं। जब वो यहाँ आएंगे, तब तुम्हें समझ आएगा कि मैं वास्तव में कौन हूँ और तुमने किस तरह की ताकत को नाराज कर दिया है। बड़ाई बंद करो वेन यिनिंग। डीन बाई, वह बीजिंग के शीर्ष डॉक्टरों में से है। उनसे मिलने के लिए 6 महीने पहले अपॉइंटमेंट लेना पड़। भला उसके जैसा व्यक्ति इतने छोटे क्लिनिक में कैसे आ सकता है? सुना है कोई मेरे नाम का इस्तेमाल कर रहा है। यहाँ वे धोखाधड़ी और छल करते हैं। आप कौन हैं? मैं ही वह महान व्यक्ति हूँ, चमत्कारी चिकित्सक का एकमात्र उत्तराधिकारी, सुवेन चिकित्सक। तुम सुवेन चिकित्सक हो, महान चिकित्सक। मैंने आपको खोज लिया। मेरी बीमारी ठीक हो जाएगी। वेन ईनिंग, असली सुवेन चिकित्सक सामने आ गई है। अब तुम्हारे पास क्या कहने को है? महान चिकित्सक, इसी ने आपका होंक किया है। यह जोड़ी पूरी ब्रांडेड चीजों में है, देखकर ही पैसे वालों की लगती है। इस बार मैं बहुत कमा लूंगा। यह औरत इतनी जवान है, जरूर नकली होगी। इसे पहले भगाना होगा। मैंने सुबह ही सुना था कोई मेरा नाम लेकर यहां दवाखाना चला रहा है। आज खास तौर पर देखने आया, सोचा नहीं था कि यह तुम हो। यह लड़की बिल्कुल हद कर दी। मेरे गुरुजी चमत्कारिक चिकित्सक की प्रतिष्ठा खराब कर रही। ओए, तुम हो सुमन? पूछता हूँ इस महाचिकित्सक से। महाचिकित्सक की औषधि तियन शोंग सान का स्वरूप क्या है? मात्रा क्या होनी चाहिए और सेवन का क्या तरीका है? इस औषधि का फार्मूला और मात्रा ये तो मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं बताने वाला। ठीक है। तो महाचिकित्सक की पंचतत्व तंत्रिका सुई पद्धति में कौन से 3 बिंदु चुने जाते हैं? जब बुजुर्ग जिंदा थे, उन्होंने अनगिनत बार करके दिखाया था। ये तो कोई राज नहीं हो सकता, ऐ ना? अकुप्रेशर पॉइंट्स। यहाँ तक कि मास्टर की खास विधि और बुनियादी सुई चुभाने का तरीका भी नहीं बता सकते तुम। मुझे लगता है सच में जो धोखा दे रहा है वो तुम हो। तुम जैसी चालाक औरत जानबूझकर मेरी बुरी तबीयत का फायदा उठाकर इतने कठिन सवाल पूछ रही हो, मुझे परेशान करने के लिए। ये औरत नीयत से खराब है, बातों में फंसाती है। उस पर भरोसा मत करना। वैद्य, वो तो बस एक डिलीवरी गर्ल है। पता नहीं कहाँ से कुछ शब्द रट आई और अब उन्हें दिखा रही है। आप चिंता मत कीजिए, हम उसकी बकवास पर यकीन नहीं करेंगे। हाँ, सही कहा। वेनिनिंग, ये मत सोचो कि अच्छा बनने का ढोंग करोगी तो अपनी पहचान छुपा लोगी। तुम्हारा कौन सा असली हुनर है? हिम्मत है तो सबके सामने दिखाओ। हाओ भाई। उसे तंग मत कीजिए, वो एक डिलीवरी गर्ल है। घबराने पर हमें अपनी साइकिल चलाने का शो न करने लगे। हाँ हाँ हाँ। सिर्फ एक डिलीवरी वाले की बात, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बकवास करने की और मुझ पर टिप्पणी करने की? अब मैं देखता हूं तुम्हारी क्या ताकत है। ठीक है, तो मैं तुम्हें अब दिखा देता हूँ।
महान डॉक्टर की अनोखी पंचतंत्र सुई तकनीक। पहली सुई तैचोंग बिंदु पर 1 इंच गहराई में, जिससे लीवर की रुकावट दूर हो। सुई चीमेन बिंदु पर तिरछा पंच बिंदु, लीवर तिल्ली सामंजस्य। तीसरी सुई चोटी पर जोर डाल, तिरछा 8 बिंदु, लीवर के रक्त को घुमाओ। यह मेरे गुरु द्वारा सिखाई गई 5 रूपों से स्नायु प्रणाली को खोलने की सुई विधि है। मैं ही असली सुवेन हूँ। वेनिनिंग, प्यारा बच्चा कब काबिल बन गया? हाँ हाओ भाई, चिकित्सक के प्रश्नों का उत्तर नहीं दे पाया। अगर वे यी निंग सच में सुवे डॉक्टर है तो फिर क्या होगा? उन्हें शक होने लगा है। नहीं, मैं अपना हाथ आई चीज नहीं जाने दूंगी। तुम धोखेबाज। अब क्या कहने को बचाए है? तुमने बस थोड़ा सा सही ज्ञान चुराया है और मेरी पहचान बनाने की हिम्मत की। लगता है अब मुझे सच में कुछ करना पड़ेगा। अच्छा है। और क्या तरकीबें हैं? सब निकाल लो। हाँ 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 हाँ। तो ध्यान से देखो। ये क्या है? ये हमारे गुरुजी की पीढ़ियों से चली आ रही निशानी है। हाँ, यह वस्तु पीढ़ी दर पीढ़ी चलती है। वैद्य के शिष्य ही इसे रख सकते हैं। यह पवित्र वस्तु मेरे पास है। मैं ही हुआ लाओ के असली वारिस। आप ही सवेन के असली गुरु है। महान चिकित्सक, मैंने पहले ही कहा था आप सवेन चिकित्सक है। हाँ, महान चिकित्सक, आप कुछ देर पहले तबीयत ठीक नहीं थी, तब सवालों का जवाब नहीं दे पाए। हम आपकी बातों पर विश्वास करते हैं। गुरुजी की पवित्र वस्तु वर्षों पहले चोरी हो गई थी। गुरुजी अंतिम सांस तक उसे याद करते रहे। तो ये तुमने चुराई थी। इसे मुझे वापस दो। वेन यीनिंग, मुझे पता था तुम जानबूझकर, ताकि महान चिकित्सक मुझे ठीक न कर सके, है ना? श्रीमान बाई देर से पहुंचे। बाई फुयोंग ने दुर्व्यवहार किया। वाकई में ये राजधानी के प्रथम अस्पताल के बाई निदेशक है। बाई निदेशक, आप यहाँ कैसे आए? तुम बहुत दूर चले गए उस चमत्कारी डॉक्टर का अपमान करने की। श्री हुआ के उत्तराधिकारी सुवेन चिकित्सक, वे इंपीरियल मेडिकल अकादमी जो शाही चिकित्सा अकादमी के चिकित्सक के नाम का दुरुपयोग करने की हिम्मत कर रहा है, वह क्या समझता है? मैं अंधा था, मुझे लगा कि लड़की बहुत छोटी है। किसने सोचा होगा? आप सुवेन स्कूल के चिकित्सक हैं। मैं इसे आपको वापस दे दूंगा। मुझे माफ कर दो। मुझे एक मौका दे दो। तुमने गुरु के पवित्र वस्त्र चुरा लिए और सुवन का नाम लेकर लोगों को धोखा दे रहे हो। तुमने दोनों हथेलियों को बेकार करने की कोशिश। तुम कानून की सख्त सजा का सामना करने के लिए तैयार रहो। उसे कानून विभाग ले जाओ। खड़े हो जा। ऐसा नहीं है। मुझे छोड़ दो। ऐसा नहीं है। यीनिंग, मुझसे गलती हो गई। मेरी गलती है, समझ नहीं आया। एक और मौका दे। हाँ यी निंग दीदी, आप दयालु हो, कृपया हाओ भाई को बचा ले। मुझे हाओ भाई के साथ बच्चा चाहिए। हाँ, अभी थोड़ी देर पहले आपने मुझे सुई देने ही वाली थी। मैं अभी जाकर लेता हूँ। कृपया एक बार और मेरी मदद करें। ठीक है, मैं सुई लगाने वाली हूँ। मैं गारंटी देता हूँ कि तुम बिस्तर पर अधमरे पर जाओगे। वेन यीनिंग, क्या तुम्हारा दिमाग? मुझे लगता है
दिमाग तो तुम्हारे साथी का खराब हुआ है। तुमने मेरे साथ इतनी नीच हरकतें की, फिर भी शर्म से बिना झिझक मुझसे मदद मांगने आ गए। शेन हाओ, यह वही था जिसने आखिरी मौके को ठुकराया। तुम्हारी बीमारी वेन ईनिंग इस जीवन में कभी नहीं ठीक करूंगी। तुम दोनों सुअन वैद्य को दोनों हाथों से खोने पर मजबूर कर। क्या तुम जानते हो, ऐसा करना चिकित्सा जगत के लिए बहुत बड़ा नुकसान होता। तुम्हारा बर्ताव शर्मनाक है। आज से राजधानी के पहले अस्पताल तुम दोनों का स्वागत नहीं होगा। अरे ये नामुमकिन है। मैं बच्चों के बिना नहीं रह सकता। शेन परिवार 9 पीढ़ियों से एकल वंश। अगर मेरी पीढ़ी पर समाप्त हो, शेन परिवार नष्ट हो जाएगा। बाबा जी, शायद आप बाहर जाकर एक और बच्चा पैदा कर सकते हैं। यह हाओ भाई, तुम ज्यादा मत सोचो। ईश्वर किसी का रास्ता बंद नहीं करता। हमारे पास अभी भी गुप्ता ग्रुप के साथ कॉन्ट्रैक्ट है। बस गुप्ता ग्रुप का यह बड़ा सहारा पकड़ ले। हमारे पास पैसे की कोई कमी नहीं होगी। तब हम विदेश जाकर इलाज करेंगे। अच्छे डॉक्टर को तुम्हारा इलाज करने मुझे यकीन नहीं हो। तुम्हारी बीमारी ठीक नहीं कर सकते। सही। यिनिंग, छोटी प्यारी चीज किस गिनती में है? जब तक मेरे पास पैसा, मैं शेन हाओ जो चाहूं वो मिलेगा। कॉन्ट्रैक्ट, ये लो, हो गया ना? एरोलो, वांग सर, क्या कॉन्ट्रैक्ट पहले ही? शेन सर, ऊपर से आदेश आया है। गुशरी ग्रुप और हाओयू ग्रुप का सहयोग समाप्त किया जाता है। इरादा पत्र रद्द कर दिया गया है। क्या? वांग सर, क्यों? हमने सब पक्का कर लिया था। तुमने हाल ही में कहीं किसी बड़े आदमी को नाराज तो नहीं कर दिया? मैंने बस गूज सर के ड्राइवर से थोड़ा झगड़ा कर लिया था। क्या बड़ा आदमी है? शेन सर, क्या कर रहे हो? गु साहब के साथ गाड़ी चलाने वाला, क्या वो कोई साधारण ड्राइवर हो सकता है? वो गु साहब के करीबी लोग होते हैं। गु साहब के कान में फुसफुसाते रह। वांग साहब, ये सब गलतफहमी है। मेरी समस्या हल कर दे। जितना पैसा चाहिए मैं दे दूंगा। चलिए कर। इस हफ्ते गु साहब अपने बेटे का 6ठा जन्मदिन मनाने वाले हैं। मैं निमंत्रण पत्र आपको दे देता हूं, लेकिन क्या आप गु साहब से मिलकर गलतफहमी साफ कर पाएंगे या नहीं, यह आपकी काबिलियत और किस्मत पर निर्भर करेगा। ठीक है, धन्यवाद वांग साहब। मैं शेन हाओ इसे याद रखूंगा। वेनी निंग ये खराब इंसान, उसने हाओयू और गुप्ता ग्रुप का कॉन्ट्रैक्ट बर्बाद कर दिया। और वो घटिया ड्राइवर, जैसे उसके पीछे कोई बड़ा मेरे जन्मदिन पर जब मैं गुप्तिंगचन से मिलूंगी तो मैं उस महिला और आदमी की धोखेबाजी की सारी बातें सबके सामने लाऊंगी। गुप्ता परिवार का दुश्मन बन गए। तुम लोग पूरे देश में कहीं टिक नहीं पाओगे। पिछले साल छोटू के जन्मदिन की पार्टी बस एक साधारण पारिवारिक आयोजन था। इस बार इतनी धूमधाम क्यों? पता है तुम्हें दिखावा पसंद नहीं, लेकिन सालों में आसपास के कुछ लोग तुम्हें जानते हैं। बहुत कुछ हो गया है। हम अब मुझे भी लगता है बहुत ज्यादा सादगी ठीक नहीं। तो आज रात मैं तुम्हें शहर से मिलाने वाला हूं। मैं सबको बता दूंगा तुम गू थिंग चेन की पत्नी हो। आगे से कोई तुम्हें तंग नहीं कर सकेगा। मुझे कुछ काम है। छोटू को लेकर प्रेसिडेंशियल स्वीट जाओ और कपड़े बदल लो। हम बर्थडे पार्टी में मिलेंगे। ठीक है। पापा गोद में लो। आओ, गोद में लो। छोटू, माँ को सुनना, समझे? हम पता नहीं वो ड्राइवर ने गुप्ता साहब से क्या कहा। हाओयू के कॉन्ट्रैक्ट से लगभग रद्द हो गए हैं। भाई, आज हमें अच्छा प्रदर्शन करना होगा। ये हमारी आखिरी और अकेली मौका है। वो ड्राइवर आखिर क्या मामला है? ऐसे मौके पर इन दो नीच लोगों को अंदर आने दिया। अगर ये लोग न होते तो शेन हाओ इस हालत में क्यों होता? आज तुम मेरी सफलता में बाधा नहीं डाल। छोटे बाबू, हम सुंदर राजकुमार की पोशाक बदलने चलते हैं। ठीक है। चलो। रुको, क्या यह वही मशहूर सुवेन वैद्य है? क्या हुआ? ऐसी पोशाक पहनकर ही गो सर के छोटे बेटे की जन्मदिन पार्टी में आ गई। सिंह, सुनाए, ये अपने ड्राइवर पति के साथ चुपके से अंदर आई है।
हम जैसे निमंत्रण पत्र वालों से तुलना कर सकती है। मम्मी, 2 बुरे लोग आ गए हैं। मुझे डर लग रहा है। छोटू, डरो मत। तुम्हारे दोनों की निमंत्रण पत्र कहाँ से आए? मैं और मेरे पति। तुम्हें तो न्योता नहीं भेजते। वेनी निंग, तुम ये नाटक क्यों कर रही हो? नकली मासूम दिखने वाले ठग हो। गू साहब के इवेंट में भी घुसने की हिम्मत कर ली। सिक्योरिटी तुम्हें कचरा समझकर बाहर फेंक देंगे। मेरे बेटे का जन्मदिन है। किसकी हिम्मत है हमें बाहर निकाले? तुम्हारा बेटा? जन्मदिन की पार्टी। वेनी निंग, अपनी आंखें बड़ी करके देखो। गुजोग गुटिंगचेन। अपने बेटे के जन्मदिन के लिए उन्होंने पूरे डीजिंग हवेली को बुक कर लिया है। क्या तुम्हारे घर का ये बच्चा भी यहाँ जन्मदिन मनाने लायक है? अब लगता है कि उस ड्राइवर का बच्चा ठीक ठाक दिखता है और उसमें गरीबी की बू हटती नहीं। पति पत्नी से बिल्कुल मिलता जुलता है। मम्मी, मैं प्यारा बच्चा नहीं हूँ। शेनहाओ, जुबान पर काबू रखो। अगर चुप रहो और इनविटेशन पर बैठे रहो तो बेहतर। आप छोटे बाबू के जन्मदिन समारोह में आ सकते हैं, लेकिन अगर आप ऐसी गंदी बातें कहेंगे तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तुम और बुरा बनोगे। सिक्योरिटी। आप लोग क्या कर रहे हो? कहा गया था कि गुप्ता जी के घर के छोटे साहब के जन्मदिन समारोह की सुरक्षा सबसे उच्च स्तर की होगी। ये दोनों बिना निमंत्रण पत्र के भिखारी अंदर कैसे आए? गुप्ता जी ने पता लगा लिया तो कोई इसका जिम्मा नहीं उठा पाएगा। माफ करे। सम्मानीय मेहमानों को परेशानी हुई, मैं अभी बाहर फेंक देता हूँ। मैं देखता हूँ कौन हिम्मत करता है। मैं। गुतिंगछन की पत्नी हूँ। वेनी निंग। यह बेटा है गुशिया ओबाओ। आज उसका जन्मदिन है। हमें किसी निमंत्रण की जरूरत नहीं। तुम जैसी हालत में हो, हिम्मत कैसे हुई खुद को देश के सबसे अमीर आदमी गू तिंगछन की पत्नी बताने की? निमंत्रण नहीं है तो झगड़ा करने की जुर्रत कैसे की? भागो। श्याओबाओ, मत डरना, बाहर नहीं निकाले जाओगे। तुम लोग सिक्योरिटी हो, क्या सिर्फ कपड़ों से किसी को जज करना सही है? अपने हॉल मैनेजर जानगैर को बुलाओ, मैं उससे मिलना चाहता हूँ। आज गू परिवार के छोटे साहब का जन्मदिन है। मैनेजर व्यस्त है। तुम जैसे लोगों के कहने पर वो नहीं आ सकते। मैनेजर को बुलाने की बात कर। कभी सोचा है औकात क्या है? ठीक है, तो मैं खुद ही फोन करके उसे बुला लूंगा ताकि तुम सब साफ साफ देख सको सच में मैं कौन हूँ और मेरी क्या हैसियत है। शेनहाओ, तुम हर बार फोन छीनने की ये चाल चलते हो। तुम्हें जरा भी समझ नहीं आती, ऐ ना? वेनीनिंग, बहुत बुरी हो। इस प्राचीन शीशे के घोड़े को लाने में मैंने कितने पैसे और जुगाड़ लगाए है। यह तोहफा गु साहब के लिए लाया था। तुम इसका हर्जाना भर सकती हो। हाओ भाई, इनसे इतनी बातें क्यों कर रहे हो? हमारा खजाना तोड़ा है, उसे मारो। और इस छोटी प्यारी को साथ में मारो। समझ आनी चाहिए। गु परिवार को नाराज करने का अंजाम। मम्मी, मुझे बचाओ। कुछ गड़बड़ है। तुरंत मैनेजर को बुला कर लाओ। गू साहब के बेटे की बर्थडे पार्टी खराब मत करो। हाँ। दूर हो जाओ। अपने गंदे हाथ बेटे से दूर रखो। मेरा कस्टम मेड गाउन। तुम यहाँ बवाल कर रहे हो। हमारे मेहमान के साथ बुरा व्यवहार करने की हिम्मत कैसे की? किसी को बुलाओ, उसे सबक सिखाओ। हाओ भाई, हम पहले अंदर। छोड़ दो। मेरा मेकअप खराब हो गया, बाल बिखर गए। हमें जल्द गु साहब से मिलना है। यह बहुत बड़ी बात है। हमें गु साहब पर अच्छा प्रभाव छोड़ना है। इन दोनों की वजह से बड़ा काम नहीं रुकना चाहिए। इसके लायक नहीं है। मम्मी। छोटू, यह मैडम बिल्कुल सही कह रहे। दो नीच लोगों को अंदर आने देना वीआईपी मेहमानों की छवि खराब करना लापरवाही है। हम इसे गंभीरता से लेंगे। मुझे फिर कभी इन दोनों को मत दिखाना, वरना मैं नौकरी खत्म कर दूंगा। जी जी, हम जरूर काम पूरा करेंगे। तुम लोग, तुम्हें नहीं पता ये दोनों कौन हैं और तुम उनकी बात मान रहे हो। उन्होंने सही तरीके से निमंत्रण लेकर प्रवेश किया। गुप्ता साहब का हर निमंत्रण सिर्फ हाई प्रोफाइल मेहमानों को जाता। तुम क्या समझते हो, ये भी तुम्हारी तरह गरीब और बेकार दिखते होंगे? मम्मी, मुझे डर लग रहा है। रो क्यों रही हो? गू परिवार के साहब के जन्मदिन का शोर मच गया। बेटा, तुम मत डरो। देखता हूँ कौन हिम्मत करेगा गु ग्रुप की पत्नी और छोटे साहब को छूने की। गू साहब की पत्नी बेटे की नकली पहचान बता, उन्हें तुरंत बाहर निकालो। ताकि गू साहब की जगह गंदी ना हो। तुम मुझे तंग कर रहे हो। मैं डैडी को बुलाकर
तुम्हें निकालने को कहूंगी। मुझे छोड़ दो। तुम लोग छोड़ दो, छोटे साहब को चोट मत पहुंचाओ। ये दो नकली लोग हिम्मत दिखाकर आदर की बात ठुकरा रहे हैं। रुको। तुम्हें इतनी हिम्मत किसने दी? सिपाही, मालकिन और छोटे साहब। छोटे साहब। मालकिन, मेरी गलती का एहसास है। मालकिन, माफ कर दें। रहने दो। उठ जाओ। अच्छा है, मैं और छोटे बाबू बड़ी मुसीबत में नहीं पड़े। मैडम, आप खूबसूरत और दयालु हैं। अब भागो यहाँ से। मुझे और छोटे बाबू को प्रेसिडेंशियल स्वीट ले चलो कपड़े बदलने, नहीं तो छोटे बाबू की बर्थडे पार्टी में देर हो जाएगी। ठीक है, मैडम, किसी ने आपके बारे में बकवास की। क्या आपको चाहिए कि मैं किसी को भेजकर उन्हें बाहर निकाल दूं? नहीं, जरूरत नहीं। मैं खुद उन पर काबू पाऊंगी। ठीक है। बयासी का लैफी सीमाहीन आपूर्ति। ये शराब के गिलास बेहतरीन क्रिस्टल से बने हैं। चिंगर। देखो, वो कुछ लोग तो सच में बड़े दिग्गज हैं। यही है असली उच्च वर्ग का समाज। तुम बताओ, असली गुफूजी और छोटे जन्मदिन वाले बच्चे कैसे दिखते होंगे? बड़े गुसाहब जैसे। उनकी पत्नी जरूर सुंदरता वाली होगी और उनका बेटा भी शाही ठाठ वाला होगा। वो वर्मा इनिंग जैसी बुरी औरत इतनी बड़ी शख्सियत गुफूजी का रूप धरने की हिम्मत कैसे कर सकती है? सुना है कि गू साहब अपनी बीवी और बेटे को दुलारते हैं। हमें अच्छा प्रदर्शन करना होगा। हमें उनके दिल पर असर डालना चाहिए। सब देखो। गू साहिबा और छोटे साहबजादे आ गए। ये खराब औरत। पूरी जगह पर एक ही बच्चा है। लगता है ये गू साहिबा और छोटे साहबजादे होंगे। गू साहिबा लाजवाब है। छोटे साहबजादे गजब हैंडसम हैं। शेन हाओ, सू युचिंग, अब मान गए ना? मैं गू तेनशेन की कानूनी पत्नी हूँ। वह हमारा सगा बेटा गुशिया ओबाओ है और आज का छोटा जन्मदिन का सितारा भी। क्या अब भी मुझे निमंत्रण पत्र दिखाने की जरूरत है? नामुमकिन, वेन यीनिंग। सोचो मत कि अच्छे कपड़े पहनकर तुम वो परिवार की मालकिन बन सकती हो। सुनिए सब लोग, कृपया इस औरत के झूठ में मत फंसिए। ये गु परिवार की मालकिन नहीं है। उसका पति सिर्फ गु साहब का ड्राइवर है। यह दंपति अक्सर महाप्रबंधक का रूप धारण करके लोगों को ठगता और धोखा देता था। जी हाँ दोस्तों, हमारा हाओगे सबसे दयनीय है। पीटित। उन्होंने धोखाधड़ी से उसके पैसे हड़प लिए और उसे दिवालिया कर दिया। हम आज यहाँ श्री गु के सामने इस महिला की असलियत उजागर करने आए हैं। वह एक ड्राइवर की पत्नी है। उस जैसा व्यक्ति यंग मास्टर गू की जन्मदिन पार्टी में क्यों था? आप वाकई जिद्दी है। नमस्कार, मैं इंपीरियल व्यू होटल से वेन यिनिंग हूँ। लॉबी प्रबंधक। आज व्यक्तिगत क्षमता में इसकी गारंटी। मेरे सामने वाला व्यक्ति, वह मैडम गू है। आप सिर्फ लॉबी मैनेजर है। क्या आपको बोलने का अधिकार है? आंखें खोलो, ध्यान से देखो। कौन आपसे अधिक महत्वपूर्ण और प्रभावशाली है? क्या किसी ने सचमुच श्रीमती गू और उनके युवा स्वामी को देखा है? क्या कोई उनकी पहचान की पुष्टि कर सकता है? कौन पहचान साबित कर सकता है? राष्ट्रपति गू एक। मैं भी। मैंने उसे बिजनेस के दौरान संक्षेप में देखा। उसकी पत्नी और बच्चों की बात मत पूछो। गुप्ता जी ने पत्नी और बच्चों को अच्छे से छुपाया है। एक भी फोटो बाहर तक नहीं आई। मैंने गुप्ता साहब को नहीं देखा। उनकी पत्नी और बच्चे उनके साथ अंदर आना चाहिए था। मेरे पति को थोड़ा कायम है। वो थोड़ी देर में पहुंच। पापा जल्दी आएंगे, छोटे बाबूजी का बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे। सब बहाना है। विन ईनिंग। तुम और तुम्हारा ड्राइवर पति प्लान बनाया होगा। उसने गु साहब को एग्जिट कराया और तुमने इसी बीच यहाँ आकर एक बड़े आदमी का नाटक किया जिसे किसी ने देख। धोखा देना और झूठ दिखाना। झांक मैनेजर, इन्होंने तुम्हें कितने पैसे दिए थे जो इनके लिए गवाह बनो? लेकिन चेतावनी दे रही हूँ, आज यहाँ सब बड़े आदमी हैं। अगर तुमने उन्हें नाराज किया, सावधान, जान बचाओ ताकि जिंदगी का मजा ले सको। बड़े आदमी। अगर बड़े आदमी की बात करें तो वो मिस वैन के पति मी गू तिंगचेन है। आज छोटे साहब के जन्मदिन पर हंगामा नहीं करना चाहिए। जब मी
गु यहाँ पहुँचेंगे तो आप और आपके परिवार का नाम दिल्ली में मिट जाएगा। हाँ भाई, मैं तो बहुत डर गया। मैं चाहता हूं कि गु साहब आ जाए ताकि मैं इस औरत का नकली चेहरा सबके सामने ला सकूं। नासमझी में फंसा है, समझदार होते हुए अंधा। अब असली फीनिक्स सामने है, तुम उसकी ना पूजा कर रहे हो, ना सम्मान, बल्कि मजाक उड़ा रहे हो। मैं भी देखना चाहती हूँ जब मेरे पति यहाँ आएंगे। तुम दोनों जमीन पर गिरकर माफी मांगने कैसे दिखोगे? बताओ कौन है और कौन जमीन पर गिरकर माफी मांग रहा है? तुम लोग बताओ, कौन है असली और कौन जमीन पर गिरकर माफी मांग रहा बाबा, माँ, आप लोग यहाँ क्यों? है? सब तुम्हारी वजह से हुआ है। गुप्ता इंटरनेशनल हाउ ग्रुप को रोकने के लिए हमारी पूरी शेन एंटरप्राइज फिर इससे प्रभावित हुई। पिताजी ने बड़ी मुश्किल से एक दोस्त से निमंत्रण पत्र हासिल किया। गुप्ता जी से माफी मांगने आए हैं। तुम्हारी गड़बड़ियां बेटा, चिंता मत करो, माँ ने रुकावटें हटा दी है। आज हम जरूर गुप्ता जी की माफी पा लेंगे। इस औरत की पहचान मैं साबित कर सकती हूँ। ये कोई मोर नहीं है, ये तो बस एक चालाक मोर बनने की चाहत वाली जंगली मुर्गी। चाचा और चाची, मैंने कभी गलत नहीं किया, तो मेरी यहाँ बदनामी क्यों कर रहे हैं? चुप हो जाओ। क्या हमने कुछ गलत कहा? तुम तो मेरे बेटे के साथ रहने के लिए हमारे शेन परिवार से चिपकी थी। निन्नी ना इस बार अंडाणु निकासी करवाई। तुम जैसी दुष्ट औरत कभी नहीं दे। सच में पहली बार है, लेकिन अफसोस तुम इस काबिल नहीं हो। ये बच्चा नहीं रहा और शेन परिवार ने तुम्हें घर से निकाल दिया। छोटे ड्राइवर के साथ समझौता करना पड़ा। अब ये ऊंची शाखाओं तक नहीं पहुंच सकते तो चालबाजी करते हो। तुम कौन से फीनिक्स हो? मैं थू। असल में तुम तो एक पैसे के लिए कुछ भी करने वाली औरत निकली। सच में घिन आती। ये अंदर कैसे आई? निकल जाओ यहाँ से। मेरी मम्मी को मत तंग करो। एक औरत जिसे मेरा शेन परिवार ने जिसे नकार दिया, वह अमीर आदमी गुतिंग शेन से कैसे शादी कर सकता? और तुम्हारा बेटा, वह तो प्यारा बच्चा है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा करने की? तुम थप्पड़ मारोगे तो मैं भी मारूंगी। बड़ों का मान देती हूँ इसलिए से रही हूँ, लेकिन सोचा नहीं था अब तुम मेरे बेटे को भी परेशान करोगे। और तुम? मैंने 99 बार अंडाणु लिए, सोचकर नहीं कि तुम्हारे शेन परिवार का सहारा लूंगी, बल्कि इसलिए कि तुम्हारा बेटा जन्म से ही नपुंसक है, कमजोर शुक्राणुओं के कारण बात है। मैं उसे प्यार करती थी, इसलिए अपनी सेहत खराब किए ये सब सहा हमारे बच्चे के लिए। तुम झूठ बोलने वाली औरत हो। मेरा बेटा स्वस्थ है, वो कैसे बांझ हो सकता है? बेटे की शादी को कितने साल हो गए, फिर भी संतान नहीं हुई। वो बच्चा पैदा कर सकता है या नहीं तुम्हें पता है? फिर यहाँ खुद को धोखा देने का क्या मतलब है? तुम बेटा, उसने जो कहा झूठ है। तुम संतान पैदा कर सकते हो। मैं औरत की गलती है। वो मेरी बीमारी ठीक कर सकती थी, लेकिन उसने इलाज नहीं किया। शेन मुझे धोखा दिया, मुझे अपमानित किया। उसकी बीमारी, मैं जिंदगी भर उसका इलाज। बुआ, बदकिस्मत इंसान मैं नहीं हूँ, बल्कि तुम लोग हो। शेन पर जो बच्चा खो दिया गया, वही तुम्हारे परिवार की आखिरी पीढ़ी था। 9 पीढ़ियों का वंश। पीढ़ी के साथ सब खत्म हो जाएगा। तुम माँ, आपको क्या हुआ? वेन यिनिंग, तुम बहुत जहरीली औरत हो। आज मेरी माँ को कुछ हो गया तो देखो मैं तुम्हें कैसे सबक। मैं देखता हूँ कौन हिम्मत करता है। शेन हाओ, तुम नहीं चाहते थे कि मैं अपनी पहचान साबित करूं। क्या यह प्रसिद्ध गु परिवार का 9 आसमान कंगन है? जो परिवार की मुख्य महिला को दिया जाता है। क्या यह मेरी पहचान साबित करने के लिए काफी है? क्या यह मेरी पहचान साबित करने के लिए काफी है? आप गु परिवार की मुख्य महिला है, आपका रुतबा अलग है। ये लड़का धोखेबाज है। आपकी पहचान पर शक किया। गंदी बातें कर अफवाह फैलाने की हिम्मत। मम्मी अब गुस्सा नहीं है। छोटू, मम्मी गुस्सा नहीं है, मम्मी बस अपने लिए इंसाफ लेना चाहती हूँ। तब मैं इस धोखेबाज आदमी से धोखा खा गई। मेरी ही नजरें गलत थी, लेकिन आगे से अगर तुम में से कोई फिर मेरी पुरानी बातें लेकर मुझे बदनाम करने की कोशिश करे तो बर्दाश्त नहीं करूंगी। मुझे बेअदब मत समझना। हाँ, आप लोग खुद चलेंगे या मैं अपने आदमियों को कहूँ कि वो आपको बड़े प्यार से बाहर ले जाएं? नामुमकिन, वो परिवार की बहू नहीं हो सकती। ये कंगन जरूर नकली है। शेन हाओ, तुम पागल हो गए हो, मुझे तुरंत छोड़ो। सुनिए सब लोग, सब ध्यान से देखिए। कौन सा हरा कंगन नकली होता है? सही बात। वो पहले डिलीवरी गर्ल थी, वेट्रेस थी। ये कंगन, ये उसने सस्ते बाजार से खरीदा होगा। ऐसा शुद्ध हरा जेट कभी नहीं देखा। दूर से देखने में ये असली नहीं लगता। शेन हाओ, गु परिवार का 100 साल पुराना 9 आसमान जेड कंगन है, जो धरती पर दुर्लभ है। अगर इसे नुकसान हुआ तो शेन ग्रुप बेचकर भी इसे नहीं चुका सकोगे। जल्दी से मुझे वापस दो।
मम्मी दादी का दिया हुआ कंगन खो गया। छोटू मत रो, माए। उन्हें जरूर इसका खामियाजा भुगतना हर एक को। यह गु परिवार की सदियों पुरानी विरासत है। इसे तोड़ने की हिम्मत कैसे की? तुम लोग इंतजार तुम्हारे सामने आए, वो जो तुम सहन भी नहीं कर पाओगे। एक नकली कंगन टूट गया। अब तुम हमसे पैसा ऐंठने का सोच रहे हो? कैसी बेकार चीज है ये, गिरते ही टूट जाता है। ऐसी चीज को तुम कैसे कह सकते हो कि ये गु परिवार का विरासत है? हाँ, मेरे बेटे को इस औरत का झूठा चेहरा बिल्कुल पसंद नहीं है। गूसर की चिंता दूर कर रहे हैं बस। अगर गूसर को ये पता चला तो वो हमें धन्यवाद देंगे। तुम्हारे तो बड़े हौसले हैं। अगर टिंगझेन यहाँ होते, तुम्हें कभी नहीं छोड़ते। क्या नाटक कर रही हो तुम? मैं सबको बता दूं, इस औरत के बारे में सब पता है। मेरे बेटे को इस औरत और उसके ड्राइवर पति ने फंसाया था, लगभग दिवालिया कर दिया। नहीं चाहता सब इस औरत के झांसे में आए। शेन कंपनी भले देश भर नामी न हो, लेकिन ये यूनहाई की बड़ी कंपनियों में आती है। उन्हें लड़की पर अफवाहें फैलाने की जरूरत नहीं। सही कहा। हमने इस औरत को कभी नहीं देखा। वो वाकई में ठग है। हाँ, वो एक ठग ही है। मुझे गु साहब के आने से पहले ही इस जगह को साफ करना होगा, और जो औरत और बच्चा गु साहब की पत्नी, ताकि गुप्ता साहब की आंखें खराब न हो। छोटे मैडम और छोटे साहब को छोड़ दो। छोटे साहब को छोड़ दो। छोड़ दो। पापा, पत्नी, तुम ठीक तो हो? सबने देखा, इस औरत का पति एक साधारण ड्राइवर है, गुप्ता साहब नहीं है। ये लड़का पागल हो गया है। गुप्ता साहब को ड्राइवर समझा। गु मैडम को औरत कहकर गाली दे रहा है। वाकई में जीना नहीं। अब मजा आने वाला है। पापा, वो दोनों बुरे लोग मुझे और मम्मी को तंग कर रहे थे और दादी ने मम्मी को चढ़ाऊ कंगन दिया, उसे तोड़ दिया। मेरे बेटे ने जो कहा वो सब सच है। सच है तो क्या हुआ? तुम मेरा क्या कर लोगे? तुम दोनों समझ लो, यहाँ मौजूद सभी लोग गुप्त जी को जानने वाले लोग कम नहीं है। तुम्हारी असली पहचान खुल चुकी है, फिर भी यहाँ आकर गुप्त जी और उनकी पत्नी बनने का। कोई बात नहीं, सबको साफ साफ मेरा असली परिचय क्या है? गुप्त जी नमस्ते। क्या तुम सचमुच गुप्त जी? मैंने पहले ही कहा था, पर तुमने विश्वास नहीं किया। वो औरत जिसे मैं पसंद, वह सबसे अमीर गु छिंगचेन की पत्नी कैसे हो? यह तो नामुमकिन है। गू साहब, यह हमारी शेन फैमिली की गलती है। मेरा बेटा शेन, उसकी आंखें नहीं खुली थी। मैडम और छोटे साहब का अपमान की। कृपया दयालु बने और हमें शेन परिवार को एक और मौका। एक ही रास्ता है, ये नहीं। गुप्ता जी, पहले हमारी शेन परिवार की गलती थी, गलतियां हमारी थीं। अगले जन्म में हम आपके लिए बैल और घोड़े बनेंगे। मैं आपसे विनती करता हूँ गुप्ता साहब, मैं हमारे शेन को अब आकर गलती कबूल रहे हो। बहुत देर हो चुकी है। इस पल से गुप्ता इंटरनेशनल शेन ग्रुप को बैन करता है। व्यापार जगत में, बीजिंग में और पूरे शाह देश में एक कदम भी आगे बढ़ने नहीं दूंगा। नहीं। नालायक बेटा, शेन परिवार की 100 साल की संपत्ति, सब कुछ तुम्हारे जैसी अंधी इंसान के हाथों बर्बाद हो गया। सिंह, तुम कहाँ जा रही हो? मुझे छोड़कर मत जाओ। तुम ये प्यारी चीज हो, दूर हटो। न पैसा है, न वंश बढ़ाने का सामर्थ्य। क्या तुम खुद को मर्द कहते हो? मैं ये सब झेलने वाली नहीं। तलाक करेंगे, कल ही करेंगे। तुम एक नकली आदमी हो। कोई है, इन्हें बाहर खींच कर ले जाओ। गुप्त साहब, छोड़िए। गुप्त साहब, नहीं गुप्त साहब। इस मौके का फायदा उठाकर मैं गुप्त तिंगचेन यहाँ पर सबसे आधिकारिक तौर पर परिचय। ये व्यक्ति मेरी जिंदगी का प्यार, मेरी पत्नी, गुप्त समूह महिला मुखिया वेन यीनिंग। ये रही मेरे जीवन की सबसे प्रिय मेरी पत्नी, गुप्त समूह मालकिन वेन यीनिंग।
यह मेरा और यी निंग का बेटा, गुप्त समूह का उत्तराधिकारी, गुप्त जिन युन। पिताजी। अरे मेरे छोटे राजकुमार, जब भी आप मालकिन और छोटे साहबजादे तो समझे आप गुप्त तिंगचेन से मिल रहे हैं। सबसे अनुरोध है, इसे दिल में बसा लें। हाँ। चीयर्स।